हाँ तो मेरे यारों, तो फाइनली आ चुके एक और न्यू एनीमे के साथ जिसका नाम है यू एंड मिस सर्वेंट। और ये एनीमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो देखते हैं इस एनीमे सीरीज़ में क्या है। तो इस एनीमे की शुरुआत में हम देखते हैं इस लेडी की तरफ जो कि शहर में आई हुई होती है। और फिर हम देखते हैं हमारे एनीमे सीरीज़ के दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ जो कि लड़का होता है जिसका नाम होता है हितोयाशी योकोया, जो कि अपने घर में आराम से सो रहा होता है। तभी इसके घर की बेल बजती है और ये उठ के नीचे आके देखने आता है इतने सुबह कौन है। इस पर ये देखता है कि बाहर यही लड़की होती है और ये कहती है परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या आपको कोई सर्वेंट चाहिए। इस पर यह हमें बताता है ये वो दिन था जब मेरे घर पे एक मेड आई। और जिस पे अब नेक्स्ट सीन में हितोयाशी कह रहा होता है मुझे माफ़ करना, वो असल में मेरे पेरेंट्स अभी यहाँ नहीं है तो इसलिए रूम इतना गंदा है। इस पर कहती है कोई बात नहीं। और हितोयाशी बोलता है क्या आप कुछ पियेंगी। इस पर कहती है कि नहीं प्लीज़ परेशान मत होइए। जिस पे अब हितोयाशी इसे ड्रिंक देने के बाद मन में कह रहा होता है मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान लड़की को घर के अंदर आने दिया और कहीं ये मुझे कुछ बेचने तो नहीं लगेगी। कोई नहीं, मैं इसे कुछ सवाल पूछ के वापस घर भेज दूंगा। इस पे ये बोलता है कि तो अगर आप सर्वेंट हो तो आपने ज़रूर पहले कुछ काम किया होगा ना, तो आप किस तरह का काम करती थी। इस पे ये बताती है मैं एक असेशियन हूँ और मैं सिर्फ उन लोगों को मारती थी जो कि मेरे मास्टर के दुश्मन थे। इस पर हितोयाशी सुन के चौंक जाता है और ये कहता है ये एक मजाक था ना। और अब ये डर जाता है और खुद से कह रहा होता है अब इसे जाना चाहिए, मुझे कुछ भी करके इसे बिना दुखी किए वापस भेजना ही होगा। और बोलता है तुम्हारे मास्टर से तुम्हारा क्या मतलब था, क्या उनसे तुम्हारे परिवार का कोई कनेक्शन था। इस पर ये कहती है कि नहीं मैं बस उनके लिए काम करती थी। इस पर हितोयाशी बोलता है ये तो फिर कोई अनजान इंसान हुआ ना। और फिर इसे देख के कहता है अरे नहीं बे, लगता है मैंने इसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया। और बोलता है तो असेशियन तुम किस चीज़ में माहिर हो। हाँ, इसमें अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ये कुछ चाकुओं से पेड़ पे हमला करती है और कहती है आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस पर हितोयाशी ये देख के चौंक जाता है और कहता है ये तो कमाल है। और जिस पर अब ये कह रही होती है वैसे तो मैं इनसे प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगा इनसे दिखाना सही रहेगा, इससे आपको चीज़ें और ज़्यादा सही से समझ आएंगी। इस पर अब हितोयाशी इसकी बातें सुन के डर जाता है और कहता है रुको, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मुझे असेशियन नहीं चाहिए। और पता नहीं तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है और इन सब से मुझे डर लगता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। इस पर कहती है ठीक है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, अब मैं चलती हूँ। और अब ये बोल के यहाँ से चली जाती है। इस पर हितोयाशी खुद से कह रहा होता है क्या मैंने अभी कोई पूरा सपना देखा। और अब हम देखते हैं ये लड़की वापस जा रही होती है और हितोयाशी की बातों को याद कर रही होती है और अब मन में कहती है अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और तभी पीछे से हितोयाशी आवाज़ देता है हे मिस सर्वेंट, आप इसे भूल गई थी। इस पे पीछे मुड़ के देखती है एक ट्रक हितोयाशी को टक्कर मारने वाला होता है और तेज़ी से जाके इसे बचा लेती है और ये कहती है क्या आप ठीक हो। इस पर हितोयाशी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। इस पर कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने इससे पहले कभी किसी को ऐसे नहीं बचाया है। और जिस पे अब हितोयाशी इसे इसकी बेल दे देता है और बोलता है आप इसे भूल गई थी। इस पे कहती है शुक्रिया और अब फिर से यहाँ से जाने लगती है। तब हितोयाशी कहता है मैं सर्वेंट, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि साफ़ सफाई में मेरी मदद कर सके, क्या आप करेंगी। इसमें अब ये घर पे आके इसको अपने सारे हथियार दिखाने लगती है। इसे देख के हितोयाशी फिर से चौंक जाता है और कहता है अरे रुक जाओ यार, तुम्हें याद है ना मैंने कहा था मुझे बस मदद चाहिए, मैं बस चाहता हूँ तुम साफ़ सफाई करो। इसमें अब अपने एसेशन वाले स्टाइल में ये कहती है हाँ मुझे सफाई के बारे में सब पता है। इस पर ये बोलता है अरे ठीक है लेकिन ऐसे तो मत बोलो यार। इस पे ये कहती है तो अब क्या साफ करना है बताइए मास्टर। और हितोयाशी बोलता है मेरा रूम देखो ये कितना गंदा है और मैं ही हूँ जिसने ये गंदा किया है। और ये कहती है मैं समझ गई, इन बैग में से ज़रूर किसी एक में इंसान का शरीर होगा। इस पर हितोयाशी कहता है अरे एक सेकंड के लिए इसे दिमाग से हटा लो यार, और क्या तुम्हें कचरे को साफ करना आता है। इस पे मुझे बस एक हाउसकीपर की ज़रूरत है। इस पर ये कहती है एक हाउसकीपर। और हितोयाशी खुद से कह रहा होता है आखिरकार इसने मेरी जान बचाई है और ये कोई ख़राब इंसान तो नहीं लगती। इस पर ये कहती है अगर मैं घर का काम कर पाऊँ तो आप मुझे हायर कर लेंगे। इस पर अब ये साफ़ सफाई करने लगती है और तुम देख ही सकते हो यारो क्या हो जाता है। इस पर हितोयाशी बोलता है ये इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है बे। और ये कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसका पैर फिसल जाता है लेकिन ये अपने आप को संभाल लेती है और अब बाल्टी इसके सर पे आके गिरती है। और हितोयाशी बोलता है मिस सर्वेंट क्या आप ठीक है। इस पर ये कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे पता है इतना सब होने के बाद अब आप मुझे हायर नहीं करेंगे,
जाएंगे। इस पर हितोयाशी इसके सर के ऊपर से बाल्टी को हटा के कहता है, वैसे वो मैं ही था, इसने तुम्हें कुछ करने को कहा था जो तुम्हें नहीं आता हो, तो अब मैं भी तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। चलो अब साथ मिलकर साफ सफाई करते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इससे अब आखिरकार रूम साफ हो ही जाता है और हितोयाशी कहता है, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। और हाँ, इतना लेट हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है और आज तो मैं लंच लाना भी भूल गया। और बोलता है, वैसे तुम्हें खाना बनाना आता है? इस पे कहती है, माफ़ कर दीजिए। इस पर हितोयाशी बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास आज रात के लिए पहले ही खाना तैयार है, तो तुम पहले जाओ और आराम से जाके नहा लो। जिस पे अब ये नहाते वक्त भी हितोयाशी की बातों को सोच रही होती है और हितोयाशी खुद से कह रहा होता है, मेरा नाम हितोयाशी योकोया है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मैं समर वेकेशन को पूरा एंजॉय कर रहा हूँ बिना मेरे पेरेंट्स के, और अभी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि आखिरकार एक मेड अपने आप को असिस्टेंट बता रही है। नहीं, उसके लिए नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये लड़की बिना कपड़ों के ही बाहर ना आ जाए। और यहीं से आगे कहती है कि आपको मुझे अपने बाथटब को यूज़ करने देने के लिए शुक्रिया। इस पर ये कह रहा होता है, अबे मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था अबे, और अब डिनर का वक्त होता है और ये कह रहा होता है, आराम से काटना। इस पर ये कहती है, ये वो काम है इसमें मैं माहिर हूँ, और एक ही झटके में कैबेज को पीसेस में काट देती है और बोलती है कि मैंने ये काट दी है। इस पर हितोयाशी से देख के बोलता है, शुक्रिया। और अभी अपने और इसके लिए तानकोत्सु निकालता है जो कि खाने की चीज़ होती है और ये कहती है, तानकेत्सु। इस पे हितोयाशी बोलता है, तुम जानती हो ये क्या है? इस पे ये कहती है, मैंने शायद ऐसा कुछ पहले खा रखा है, हालांकि मुझे खाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद भी नहीं है। मुझे तो टेस्ट से भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस खाना अंदर जाना चाहिए। इस पे हितोयाशी बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? और कहता है, यहाँ देखो, तुम्हारी दुनिया इस तानकेत्सु को खाने के बाद बदल जाएगी और ये 7 साल पुरानी फेमस दुकान की है, तो चलो खाते हैं। और अब ये सर्व करके कहता है, ये लो मिस सर्वेंट, डिनर सर्व हो चुका है मेरे और तुम्हारे लिए। और वैसे रुको, तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्वेंट? इस पे ये बोलती है, मेरा कोई नाम नहीं है, अभी तक मैं जिनके लिए काम करती थी वो अपने मन से मुझे कुछ भी बुलाते थे, तो आप भी जो चाहे मुझे बुला सकते हैं, मास्टर योकोया। जिस पे हितोयाशी बोलता है, फिर मैं अभी के लिए तुम्हें मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा क्योंकि वैसे भी मुझे नाम याद नहीं होते यार। इस पे ये खुद से कह रही होती है, कितना अजीब है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। और इस पे अब ये दोनों खाने लगते हैं और हितोयाशी कहता है, तुम्हें खाना कैसा लगा? इस पे ये मन में कहती है, हमेशा की तरह मैं खाने में अंतर नहीं बता सकती। और अभी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और बोलती है, खाना अच्छा है। इस पे हितोयाशी कहता है, शुक्रिया, और मैंने तुम्हारा बेड लगा दिया है, कुछ चाहिए हो तो बता देना। इस पे ये कहती है, आपने मेरे लिए बेड तैयार किया? और ये कहता है, हाँ। और अभी ये अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। इस पे इसके पुराने मास्टर इससे कह रहे होते हैं, तुम पास हो गई हो, तुम सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनी हो। और हितोयाशी कहता है, तुम तो सिर्फ तानकेत्सु को खा रही हो, तुम्हें इसके साथ सॉस ट्राई करनी चाहिए। और अब ये इसे खाती है और इसे बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये पहली बार था कि इसने किसी डिश में सॉस डाल के खाया होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, अगले दिन सुबह जब हितोयाशी उठता है तो पूरा पसीने से भीगा हुआ होता है क्योंकि इसे आज एक डरावना सपना आया था। और अभी नीचे आके देखता है, इसके किचन से आवाज़ आ रही होती है। और अब ये हिम्मत करके जब अंदर देखता है तो इसके गाल पे खून देख के ये डर जाता है, लेकिन असल में ये खून नहीं बल्कि ये तो तानकेत्सु का सॉस होता है। और ये शर्मा जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसमें हितोयाशी बोलता है, अरे कोई बात नहीं, क्या तुम्हें भूख लगी है मिस सर्वेंट? और वैसे मुझे भी भूख लगी है। इस पे ये कहती है, क्या पता कब कौन सा दिन मेरा आखिरी दिन हो, इसलिए मुझे लगा मरने से पहले मुझे ये सॉस खा लेनी चाहिए। जिस पे हितोयाशी कहता है, अच्छा चलो अब खाना खा लो। और अभी फिर से खाने को उसी सॉस के साथ खाने लगती है और हितोयाशी बोलता है, तुम्हें ये सॉस बहुत पसंद है ना? इस पे ये कहती है, हाँ। और अब खाना खाने के बाद ये कहती है, क्या आपको कोई डरावना सपना आया था मास्टर योकोया? इस पे ये बोलता है, तुम्हें कैसे पता? और ये कहती है, जब मैं नीचे आ रही थी तब मुझे आपके रूम से आवाज़ सुनाई दी। इस पर हितोयाशी बोलता है, तो क्या तुमने मुझे देख लिया? और ये कहती है, हाँ। इस पर हितोयाशी बोलता है, कितना शर्मनाक है बे, वैसे क्या मैं कुछ बोल रहा था? इस पर ये कहती है, आप बस मॉम करके चिल्ला रहे थे। और बोलती है, मैंने भी एक सपना देखा, इसमें तानकेत्सु सॉस की बोतल मुझे कह रही थी मुझे खा लो, और जैसे ही मैं खाने गई तो मैं सपने से जाग गई। इस पर हितोयाशी बोलता है, अरे बुरा हुआ बे। और ये कहती है, ये पहली बार था कि मुझे कोई अच्छा सपना आया, वरना मुझे हमेशा मारने या मरने के ही सपने आते रहते थे। ये पहली बार था कि मैं सपने से बाहर आना नहीं चाहती थी और मुझे बुरा लगा कि जब मुझे अच्छा सपना आया तब आपको बेकार
और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको खुश कैसे करूं और इससे मुझे बहुत दुख होता है। इस पर हितोयाशी बोलता है, अरे कोई बात नहीं यार, मुझे तो ऐसे सपने हमेशा आते रहते हैं। इस पर हम देखते हैं हितोयाशी अपनी मॉम को बुला रहा होता है और इसकी मॉम चली जाती है। असल में ये इसी का सपना होता है। और अब ये बोलता है, बचपन में मैं जब रोता था मुझे तब तक नींद नहीं आती थी जब तक मैं मॉम की गोद में ना सो जाऊं। इस पर ये कहती है, ठीक है फिर प्लीज़ मेरी गोद में सो जाइए। उस पर हितोयाशी बोलता है, अबे नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ समझी। और ये कहती है, जैसा मैंने सोचा था मैं किसी काम की नहीं हूँ, और फिर से अपने पुराने मास्टर की बातें याद करने लगती है। इस पर इसके मास्टर ने कहा था कि तुम सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनी हो। और तभी हितोयाशी इसको दुखी देख के इसकी गोद में लेट जाता है और कहता है, ये कितना गर्म है। और ये कहती है, हाँ मेरे लिए भी मास्टर योकोया। इस पर ये कहता है, तो मुझे हितोयाशी बुला सकती हो। इस पर ये कहती है, ठीक है, और बोलती है, तो क्या अब आप सोना चाहेंगे मास्टर हितोयाशी। इस पर ये कहता है, हाँ शुक्रिया। और हमें बताता है कि ये एक कहानी है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक अकेली मेड को एक परिवार मिला। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन कि मिस मेड खुद से कह रही होती है, मेरा शरीर बहुत गर्म है और मेरे शरीर के अंदर खून बहुत तेज़ी से बह रहा है। आखिर आखिरी बार मैंने ऐसा कब महसूस किया था? ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैं किसी दुश्मन से लड़ती हूँ तब, लेकिन इस वक्त सिचुएशन पूरी अलग है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? मुझे ये जानना ही होगा। इसे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिस सर्वेंट घर का सारा कचरा इकट्ठा कर रही होती है। इसमें हितोयाशी आके बोलता है, ये सब क्या है? और मिस सर्वेंट कहती है, मुझे लगा कि अगर मैं कूड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी तो ये और अच्छा रहेगा। इसमें हितोयाशी बोलता है, वाह ये तो सच में बहुत बढ़िया है, शुक्रिया मिस सर्वेंट। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने घर से बाहर होते हैं और ये देखते हैं कि किसी ने अपने पपी को हितोयाशी के घर के बाहर छोड़ दिया होता है। इसमें हितोयाशी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जिसपे मिस सर्वेंट बोलती है, मास्टर हितोयाशी ये देखिए एक लेटर। और अब इस लेटर को पढ़ के बताती है कि इस पपी के ओनर ने उसे ये सोच के खरीदा था कि एक पोमेरियन ब्रीड है जो कि बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये तो किसी और ब्रीड का निकला, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। इसमें हितोयाशी गुस्से में बोलता है, कितना बुरा है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और अब इस पपी के बॉक्स को गोद में उठाता है और मिस सर्वेंट बोलती है, क्या आप इसे अडॉप्ट करने वाले हो? इस पे ये बोलता है, ओ हाँ मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, ये कितना छोटा है और इसे इतनी गर्मियों के बीच में कोई बाहर छोड़ गया तो अगर ये ऐसे ही रहा तो मर जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई और इसे रखेगा। ऐसा मिस सर्वेंट अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और कहती है, अगर ये छोटा है भी तो भी जब तक इसमें जीने की इच्छा है तब तक इसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना होगा, यही है एक एनिमल इंस्टिंक्ट। और किसी भी जान बचाना इसके लिए और बुरा हो सकता है क्योंकि इससे उसके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। इससे फ्यूचर में उसे और बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है और अगर ऐसे ही जीव खुद से ताकतवर नहीं बने तो ये मारे जाएंगे। मास्टर हितोयाशी क्या आप सच में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? जिस पे हितोयाशी कहता है, वैसे मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर इस पपी को गोद में उठा के कहता है, कल जब आपने मेरी जान बचाई थी वो भी तो एक मुझ पे एहसान ही था ना। अगर हम किसी जीव को परेशानी में देखते हैं तो हमारी बॉडी पहले एक्ट करती है, इससे पहले कि हम कुछ सोच पाए। इस पे कहती है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। और हितोयाशी बोलता है, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कैसा लगता है जब हमें छोड़ दिया जाता है, और वैसे ये तो ऐसे बाहर खड़े रहने से अच्छा है कि चलो हम अंदर जाके कूड़े को बाहर रखें और अंदर जाके बात करें। अगर हम ऐसे ही बाहर रहे तो इस गर्मी में उबल जाएंगे। इससे अब ये तीनों घर के अंदर होते हैं और हितोयाशी इस पपी के साथ खेल रहा होता है और बोलता है, क्या आप भी इस पपी को गोद में लेना चाहेंगी? इस पे कहती है, नहीं रहने दीजिए। और हितोयाशी बोलता है, आप तो पहले से ही इससे कितना दूर खड़ी है, ऐसा क्यों? इस पे कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हितोयाशी बोलता है, देखिए ये कितना नरम है। जिस पे अब मिस सर्वेंट इस पपी को देख के और दूर चली जाती है और हितोयाशी कहता है, तो क्या आपको डॉग से डर लगता है मिस सर्वेंट? इस पे शर्मा के कहती है, नहीं बस थोड़ा बहुत, मैं बस इनसे थोड़ा सा डरती हूँ। इस पे हितोयाशी मन में कहता है, अरे यार ये कितनी प्यारी लग रही है। और ये कहती है, लेकिन अगर ये एक ऑर्डर है तो आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, और इसे छूने का ट्राई कर रही होती है। इस पे हितोयाशी बोलता है, नहीं अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस सर्वेंट, रहने दीजिए। लेकिन आपको डॉग से क्यों डर लगता है? हाँ, इस पे बताती है, जब मैं छोटी थी और जिस इंसान को मैं मेरा मेंटर मानती थी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के नाम पे पहाड़ों पे जंगली कुत्तों के बीच में छोड़ दिया था। इसमें हितोयाशी बोलता है, वो इससे तो कोई भी डर जाएगा और इसका मतलब अब आपको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इस पे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी काम की
की नहीं हूँ। इस पर हितोशी बोलता है, अरे नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, बस मैं आपसे पूछ रहा था अब हम लोग क्या करें, क्योंकि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और अगर मैं किसी को ढूंढूं भी जो इसे अडॉप्ट कर ले वो मुझे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इस पर अब ये कहती है, मास्टर हितोशी, क्या मैं इसे एक और बार पकड़ने की कोशिश कर सकती हूँ? इस पर हितोशी बोलता है, मिस सर्वेंट, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप ये करना चाहती है, लेकिन इस पर अब ये इसे गोद में ले लेती है, लेकिन इसका हाथ काँप रहा होता है। और हितोशी बोलता है, वैसे रहने दीजिए अगर आप ये ना कर पा रही हो तो। इस पर बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ। और हितोशी कहता है, वैसे आपको इसकी किस चीज़ों से डर लगता है? हाँ, इस पर बताती है, इनके नाखून, इनके दांत और इनकी नुकीली आंखें, मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। जिसमें हितोशी बोलता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब मैंने इसकी तरफ देखा था तो मुझे इसमें एक बड़ा मोची केक दिखाई दिया था। जिसपे ये कहती है, क्या मोची? क्या आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो राइस से बनती है? इस पर हितोशी बोलता है, हाँ वही, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते होंगे। इस पर अभी पपी इसके एक फिंगर को धीरे से काटता है, और मेरे यारों अब तुम देख ही सकते हो उसका रिएक्शन। और हितोशी बोलता है, रुकिए, वो बस खेल रहा है, उसने असली में नहीं काटा है, तो शांत हो जाइए और इसे फेंकिए मत। और बोलता है, वैसे आपने अच्छी कोशिश की, बढ़िया। और ये कहती है, वैसे बर्ताव के लिए माफ़ कीजिएगा। इस पर भी इसके फिंगर को काटने लग जाता है। और हितोशी बोलता है, वो क्या तुम्हारे दांतों में सरसराहट हो रही है बड़ी? और ये बोलता है, ठीक है फिर तो चलो थोड़ा बाहर चल के आते हैं। इस पर कहती है, ठीक है। और अब ये एक एनिमल हॉस्पिटल आते हैं इसे चेक कराने के लिए। और हितोशी कहता है, क्या आप यहीं रुक सकती है? मैं पास के पेट शॉप से कुछ सामान लेके आता हूँ। इस पे वे दोनों मिलके इसके लिए बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। और अब शाम को घर लौटते वक्त हितोशी कह रहा होता है, शुक्रिया आपका उन चीज़ों को उठाने के लिए जो मेरे आपसे कही थी, मिस सर्वेंट। और ये कहती है, मास्टर हितोशी, आप सच में एक दयालु इंसान हैं। इस पर हितोशी बोलता है, क्या? और ये बताती है, अभी तक मेरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं आया था। जहाँ मैं पहले थी वहाँ फेल होने का एक कोई ऑप्शन नहीं था, और जब मैं आपसे मिली तब मुझे पता लगा कि इंसान गलती भी कर सकता है, और मुझे आपके और मेरे बीच एक दूरी महसूस होती है। मास्टर हितोशी, अभी तक मैं वो करती थी जो मुझे करने को कहा जाता था, लेकिन आप तो हर वक्त मुझसे रिक्वेस्ट करते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वो कैसे बनूँ जिसकी आपको ज़रूरत है, और ये मेरे लिए पहले जैसा नहीं है। इस दुनिया में मैं रहती थी उधर सिर्फ लड़ाई होती थी, एक गेम की तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटे हो या बड़े, जब तक आपके पास स्किल्स है, आप काम के हो। लेकिन इस दुनिया में सब कुछ अलग है। मैं इस पपी की तरह पहले आई होती तो शायद मैं वो बन पाती जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। क्या मैं सच में इस दुनिया के लिए बनी हुई हूँ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझ जैसे एसेसियन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है? इसमें तभी इससे पहले कि हितोशी कुछ बोलता, इसका डॉग उसे खींच के ले जाता है और ये कह रहा होता है, हे रुक जाओ यार, मैं बात कर रहा था। और पीछे मुड़ के कहता है, ये सुन के ऐसा लगता है कि आपको अपनी जॉब बंद करनी है और एक आम लड़की की तरह जीना है, क्यों? सही कहा ना? इस पे कहती है, और कोई खून खराबा नहीं। इसमें हितोशी बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। और ये खुद से कह रही होती है, एसेशियन की जॉब को छोड़ दूँ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। एक एसेशियन होना मेरी पहचान थी और मैं इसी के लिए बनी थी। मुझे सिर्फ मारना मारना और मारना ही था। लेकिन और तभी हितोशी कहता है, वो देखिए सनसेट कितना प्यारा है। इसमें हितोशी के पास आके सनसेट को देखते हुए मन में कह रही होती है, क्या मैं सच में समझ पाऊंगी कि ये सब किस बारे में है? तभी हितोशी बोलता है, आपको पता है जब आप पहली बार मेरे घर आई थी तब मैं डर गया था। इसमें ये सुन के चौंक जाती है और कहती है, क्या? और हितोशी बोलता है, क्योंकि मुझे कभी भी अपने पास एसेशियन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मैंने आपके साथ समय बिताया मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मिस सर्वेंट, आप सच में एक अच्छी लड़की हो। इस पर कहती है, अच्छी लड़की, और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और बोलती है, मास्टर हितोशी, मुझे एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या करना होगा? इस पर हितोशी बोलता है, ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन आप हमेशा अपनी गलतियों को लेकर चिंता में रहती है। लेकिन आपको याद है ना आपने क्या कहा था? यहाँ सब कुछ आपके लिए नया है। जब आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो मुझे लगता है गलतियाँ करना आम बात है। और नेक्स्ट सीन में अब ये लोग अपने घर पे होते हैं और एक किचन में कैबेज को काट रही होती है और खुद से कह रही होती है, सच में इस तरह से इसे काटना और आसान है। और तभी ये डॉग आके इसे चिपकने लग जाता है और ये डर जाती है और ये कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो, समझे? और बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? और इसे खाने को देती है और ये कह रही होती है, मैं समझ गई थी कि ये कैसा महसूस कर रहा है, शायद ये भी नॉर्मल बनने का एक पार्ट है। और अब ये इसे छूने वाली होती है, लेकिन तभी हितोशी आ जाता है और कहता है, मैं घर आ गया। और क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? इस पे कहती है, ओ कुछ नहीं। और हितोशी बोलता है, वो आपने इसे खाना दे दिया, आपका शुक्रिया। और इसके पेट पे हाथ लगा के कहता है, तुम्हारा पेट कितना मुलायम है भाई, बिल्कुल मोची की तरह। अरे हाँ मोची, ठीक है,
आज से तुम्हारा नाम है आगे मोचितारो, और आपका इस बारे में क्या कहना है? जिसपे बोलती है मुझे लगता है ये नाम कमाल का है। इस पे आगे मोचितारो को भी ये नाम बहुत पसंद आता है और हितोशी बोलता है वो तुम्हें भी ये नाम पसंद आया ना। और अब खड़े होकर मिस सर्वेंट से कहता है वैसे आपने मेरे लिए कैबेज को काट दिया, आपका शुक्रिया, इससे मेरी काफी मदद हो गई। इस पे बोलती है नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। और हितोशी बोलता है आप मेड बनने के लिए ही बनी है और अब बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। और इसे कहता है क्या हुआ यार, क्या तुम्हें खेलना है? रुको हम डिनर के बाद खेलेंगे, ठीक है। इस पे ये कहती है आप चाहे तो तब तक इसका ध्यान मैं रख सकती हूँ। इस पे हितोशी बोलता है आपको जबरदस्ती ये करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे ये कहती है नहीं मैं कर लूंगी, और वैसे भी मुझे एक नॉर्मल लड़की जैसा बनना है और ये पपी बहुत अच्छा है और आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे नॉर्मल बनना होगा मास्टर हितोशी। इस पे हितोशी बोलता है ठीक है फिर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है मिस सर्वेंट। और ये कहती है सब मुझ पे छोड़ दीजिए। और अब ये इस पपी के सर पे अपना हाथ फेरती है और बोलती है क्या मैं इसे एक बार गोद में लेने की कोशिश करूं? और अब इसे गोद में लेके इसके पेट को सहलाने लगती है और सोच रही होती है तो पहले हितोशी ने जो कहा था, और बोलती है अब मैं चीज़ों को धीरे धीरे समझ पा रही हूँ और अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतने प्यारे पपी से डर रही थी। और अब ये रात के टाइम खाना खा रहे होते हैं और इसे खाना बहुत अच्छा लगता है। और हितोशी बोलता है क्या मैं एक और प्लेट लाऊं आपके लिए? इस पे बोलती है नहीं नहीं आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हितोशी ने ऐसे देख के बोलता है हाँ वो तो आपके प्लेट को देख के पता लग ही रहा है यार। और इसे और खाने को देता है और बोलता है देखिए थोड़ा बहुत सेल्फिश होना चलता है और ये नॉर्मल चीज़ है, आपको जो अच्छा लगे आप मांग लिया कीजिए। इस पे कहती है अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। और हितोशी बोलता है और अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो तो बोल देना। इस पे बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी एक नाम दे मास्टर हितोशी। इस पे हितोशी कहता है आप चाहती है मैं आपको एक नाम दूँ? और ये बोलती है हाँ बिल्कुल जैसा आपने आगे मोचितारो को दिया। इस पे हितोशी कहता है अरे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। और बोलता है वैसे मिस सर्वेंट आपका बर्थडे कब आता है? इस पे बोलती है मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन मेरा जन्म सर्दियों के वक्त हुआ था और मुझे बताया गया था कि मेरे जन्म वाले दिन बहुत तेज स्नोफॉल हुई थी। इस पे हितोशी बोलता है वो तो आप सर्दियों में हुई थी, फिर यूकी कैसा रहेगा? और ये अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। इस पर इसके पुराने मास्टर ने इसे नाम दिया था सुई। और हितोशी बोलता है आपको पता है मुझे बर्फ़ बहुत पसंद है, वो कितनी सफ़ेद और सुंदर होती है और स्नोफॉल देखने में कितना मज़ा आता है, और सबसे बड़ी बात स्नो अंदर से गर्म होती है। इस पे कहती है क्या स्नो गर्म होती है? इस पे हितोशी बोलता है और मैंने सुना था कि बर्फ़ पेड़ और उनके बीजों को धूल मिट्टी से बचाती है और बर्फ़ उन्हें गर्म रखती है, इसे स्प्रिंग में वो स्प्राउट्स बनते हैं। इसे मन में कहती है आखिर मुझे ये सब इतना अच्छा क्यों लग रहा है और ये इंसान मेरे दिल के इतने पास क्यों आता जा रहा है, और अगर मैं यहाँ और रही और इनके साथ और ज़्यादा समय बिताऊं तो मुझे ज़रूर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और बोलती है यूकी शुक्रिया आपको मुझे इतना अच्छा नाम देने के लिए मास्टर हितोशी। और अब हितोशी भी इन्हें देख के थोड़ा शर्मा जाता है और अब ये खुद का नाम लेते हुए मुस्कुरा रही होती है। और हितोशी इसे ऐसे देखकर मन में कहता है तो ये भी एक नॉर्मल लड़की की तरह ही मुस्कुराती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सर्वेंट और मोची दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। तभी हितोशी मिस यूकी को आवाज़ देता है और ये कहती है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ मास्टर हितोशी? इस पे हितोशी बोलता है नहीं बस मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। इस पे ये कहती है बताइए। और हितोशी अब ये कान छिदवाने की मशीन को दिखाकर बोलता है असल में मेरे दोस्त ने भी ये किया है और मुझे भी ये करना है, लेकिन मुझे ये खुद करने में डर लगता है, क्या आप ये मेरे लिए कर देंगी? इस पर मिस यूकी कहती है आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ? इस पर हितोशी बोलता है कि मिस यूकी आपके कान तो पहले से ही छिदे हुए और मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा ही ये मेरे लिए करे। इस पर मिस सर्वेंट कहती है ठीक है मैं समझ गई। और हितोशी कहता है आपका शुक्रिया और बोलता है बस एक ही बार में कर दीजिएगा। इसमें बेचारी मिस सर्वेंट कोशिश तो कर रही होती है लेकिन ये बेचारी कर नहीं पाती और डर जाती है और बोलती है कि माफ़ कीजिएगा लेकिन क्या ये मेरे लिए कोई पनिशमेंट है? और कान छेदना बहुत ज़्यादा ही डरावना काम है तो मैं ये सच में नहीं कर सकती। इस पर हितोशी बोलता है यार लोगों को मारना आपका काम था और ये काम मुश्किल है, और कहता है कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक छोटी लड़की बैल बजा के कह रही होती है ये भाई आखिर वो किस तरह का डॉग है, मुझे उसे देखना है। और अब मिस यूकी दरवाज़ा खोलती है और अब मिस सर्वेंट कहती है क्या आप मास्टर हितोशी की छोटी बहन है? इस पे अब ये अंदर आके देखती है कि हितोशी का कमरा एकदम साफ होता है और ये कहती है ये डॉग कितना नरम है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास कितनी सुंदर मेड है, और आखिर तुमने मुझे इनके बारे में क्यों नहीं बताया भाई? इस पे हितोशी बोलता है अरे मेरे मुँह को खींचना बंद भी करो यार। इस
इस पे ये कहती है तुमने कभी मुझे ये बात क्यों नहीं बताई हाँ। जिस पे हितोशी बोलता है क्योंकि मुझे लगा कि मॉम चिंता करेगी अगर उन्हें इस बारे में पता लगा तो। इस पे कहती है और डैड ने क्या कहा। इस पे हितोशी बताता है मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम एक नई मेड को हायर कर सकते हैं और वो हमेशा की तरह एक ही फोन कॉल पे मान गए। इस पे ये कहती है पता नहीं डैड तुम पे इतना भरोसा कैसे कर लेते, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये गलती बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। इस पर मिस यूकी कहती है क्या मैं आप दोनों से पूछ सकती हूँ कि क्या आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। इस पर ये कहती है हाँ और शर्मा जाती है और बोलती है वैसे सिस्टर आप सच में बहुत सुंदर है। इसमें हितोशी कहता है रीको को सुंदर लोग बहुत पसंद है और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। और बोलता है हे चलो भी अब अपने हाथों को मेरे मुंह से हटाओ यार। और रीको कहती है कि बुद्धू भाई तुम बस इन्हें खुद के लिए रखना चाहते थे क्यों। इस पर अब ये कहती है वैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं, मेरा नाम है रीको और मैं हूँ मेरे बुद्धू भाई हितोशी की छोटी बहन। आपसे मिलकर अच्छा लगा और वैसे आपका क्या नाम है सिस्टर। इस पर मिस सर्वेंट कहती है मेरा नाम है यूकी। और रीको कहती है कितना प्यारा नाम है और ये कहती है हाँ मास्टर हितोशी ने मुझे ये नाम दिया है। इस पर रीको कहती है ओह सच में, वैसे तो मेरे भाई का टेस्ट नाम के मामलों में बिल्कुल बेकार है लेकिन ये नाम इसने बहुत अच्छा दिया। और वैसे मेरे भाई ने आपको नाम क्यों दिया हाँ। इस पर मिस यूकी कहती है क्योंकि मैं पहले एक एथिशियन का काम करती थी। इस पर हितोशी बोलता है हे मिस यूकी रुकिए और ये कह रही होती है तो इसलिए मेरा कोई फिक्स नेम नहीं था तो इसलिए मैंने मास्टर हितोशी को मुझे एक नाम देने को कहा। जिस पर यह सुनकर रीको चौंक जाती है और कहती है क्या ये सच है भाई। और बोलती है ये तो कमाल है, क्या मुझे आपका साइन मिल सकता है प्लीज़। इस पर ये कहती है हाँ अगर आपको चाहिए तो। और फिर इसकी नोटबुक पे अपना साइन करने लगती है और रीको कह रही होती है ए भाई वैसे ये किलर के अलावा कोई यंग लेडी लगती है किसी अमीर घर की। इस पे अब मिस यूकी का साइन देख के ये दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि इनकी राइटिंग एक छोटे बच्चे जैसी होती है। और रीको मन में कहती है ये तो मैंने जो सोचा था उससे काफ़ी अलग है। और मिस यूकी कहती है क्या आपको पसंद नहीं आया। और रीको बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस आपका साइन बाकियों से थोड़ा अलग है। और मिस यूकी कहती है वो मैं बातचीत करने में ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं पूरे 12 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। इस पर रीको कहती है ओह सच में। और ये बताती है आखिरकार मैंने पूरी दुनिया में घूमा है काम के सिलसिले में। इस पर रीको बोलती है ये तो कमाल है। और ये कहती है लेकिन मैंने कभी कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और रीको बोलती है नहीं ये साइंस सच में बहुत अच्छा है और मेरे पास एक आइडिया है, आप ही इस बार मेरे कर्मियों के प्रोजेक्ट की सब्जेक्ट होंगी। इस पे हितोशी बोलता है हे क्या तुम सीरियस हो। और रीको कहती है क्या ये ठीक रहेगा। और मिस यूकी कहती है हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर रीको बोलती है तो चलिए शुरू करें, अब मुझे आपका एसेशन वाला रूप देखना है। इस पर हितोशी कहता है हे क्या रुको यार तुम इतनी अजीब चीज़ें नहीं लिख सकती समझी। इस पर रीको कहती है कि हाँ मुझे पता है इसलिए मेरे रिसर्च होगी कि कैसे एक सुंदर मेड जो कि एसेशन जैसी लगती है। इस पर हितोशी कहता है क्या ये सही रहेगा। जिस पर मिस यूकी कहती है मास्टर रीको क्या अब हम बैकयार्ड में चल सकते हैं, मुझे आपकी परमिशन चाहिए। इस पर रीको कहती है हाँ बिल्कुल। इस पर अब ये सब बैकयार्ड में होते हैं और मिस यूकी कह रही होती है तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ। और अब अपने नाइफ से रीको के सर के ऊपर रखे एप्पल पे निशाना लगाती है। और रीको कहती है बहुत बढ़िया और बोलती है ये आपने वो नाइफ कहाँ से निकाला। इस पर ये मिस यूकी कहती है मेरे कपड़ों के अंदर से। और ये कहती है वो वैसे आपके पास और कितने नाइफ्स हैं। इस पर बताती है वैसे तो 16 होते हैं लेकिन मास्टर हितोशी ने कहा था ये बहुत ज़्यादा है तो मैंने कुछ हटा दिए और अब मैं सिर्फ 5 ही रखती हूँ। इस पर रीको बोलती है वैसे आप उन्हें कहाँ कहाँ छिपा के रखती है। इस पर मिस यूकी उन्हें दिखाने लग जाती है कि अपने नाइफ्स को अपने कपड़ों में कहाँ कहाँ रखती है। इस पर तभी हितोशी शर्मा जाता है और कहता है हे अब रुक जाइए। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं रीको कह रही होती है वाह ये बेल कितनी क्यूट है। इस पे मिस यूकी कहती है आपका शुक्रिया। और रीको कहती है वैसे क्या इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस पे मिस यूकी बताती है इससे पहले कि दुश्मन उनकी बेल की आवाज़ को सुन पाए उससे पहले ही वो उन्हें मार देती थी। इस पे रीको कहती है ये तो कमाल है। और अब इसके पेट से भूख के मारे आवाज़ आने लगती है। और जिस पे हितोशी हंसते हुए कहता है वो वैसे तुम्हारे पेट की आवाज़ भी हमारे कानों तक पहुँच चुकी है। इस पे रीको कहती है तो मैं क्या करूँ हाँ मुझे भूख लगी है। इस पर हितोशी बोलता है हाँ ठीक है वैसे भी लंच टाइम है चलो कुछ बनाते हैं। इस पर रीको कहती है वैसे मिस यूकी आपकी स्पेशल डिश कौन सी है और मुझे देखना है कि आप उसे कैसे बनाती है। जिस पे अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों किचन में होते हैं और मिस यूकी इसे कैबेज को काट के दिखा रही होती है। और रीको कहती है ये तो आपने जो पहले किया था उससे बिल्कुल अलग है। इस पर मिस यूकी कहती है हाँ मुझे ये तरीका और ज़्यादा जल्दी लगता है। इस पर नेक्स्ट सीन में ये तीनों एक रेस्टोरेंट में रात का डिनर कर रहे होते हैं।
इसमें इनकी नज़र एक एडवर्टीजमेंट पे पड़ती है और रिको कहती है आज तो समर फेस्टिवल का दिन है, मुझे वहाँ जाना है। इस पर हितोशी बोलता है वैसे मिस यूकी उस फेस्टिवल में वो भी मिलती है। इस पर मिस यूकी कहती है आपका क्या मतलब है मास्टर, और हितोशी बोलता है मैं सॉस की बात कर रहा हूँ। इस पर यह सुन के मिस यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है चलिए चलते हैं, और हितोशी बोलता है ठीक है फिर चलो चले। जिस पे अभी ये तीनों फेस्टिवल में आके शूटिंग वाला गेम खेलते हैं, लेकिन रिको और मिस दोनों का ही निशाना चूक जाता है और मिस यूकी कहती है वो मैं शूटिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और फिर ये दोनों मिलके बहुत सी मछलियाँ भी पकड़ते हैं और मिस यूकी रिको को सिखाती है कि इन्हें कैसे पकड़ते हैं। और अब इसके बाद ये यहाँ इस सॉस के साथ खाना भी खाते हैं और मिस यूकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस पर रिको बोलती है अच्छा ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं तब तक कुछ ड्रिंक्स खरीद के लाती हूँ। इस पर हितोशी बोलता है हे रिको, और ये कहती है चिंता मत कीजिए मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इस पर हितोशी बोलता है जब तक वो वापस नहीं आती हम यहीं रुक के उसका इंतज़ार करते। और अब रात हो गई होती है और ये दोनों एक चेयर पे बैठे होते हैं और मिस यूकी कहती है तो ये फेस्टिवल ऐसे होते हैं, और हितोशी बोलता है तो मिस यूकी क्या आपने इससे पहले कभी कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया है। इस पर मिस यूकी बोलती है नहीं मेरे लिए फेस्टिवल के दिन का मतलब होता था। इस पर हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पर मिस यूकी किसी को फेस्टिवल के दिन मार देती है और ये सुन के हितोशी थोड़ा सा चौंक जाता है। और तभी यहाँ पे रिको भी आ जाती है और कहती है मैं ड्रिंक्स ले आई। और अब ये तीनों साथ में ड्रिंक्स पीते हुए क्रैकर्स को देख रहे होते हैं। जिस पे तभी अब फाइनली ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनकी तरफ एक चोर आ रहा होता है और तभी एक लेडी पीछे से चिल्ला रही होती है हे कोई उस चोर को पकड़ो, कोई मेरी मदद करो। इस पर हितोशी बोलता है रिको संभल के, और अब मिस यूकी रिको को बचा लेती है और हितोशी कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। इस पर रिको कह रही होती है ये तो बिल्कुल पहली बार है कि किसी ने डैड के अलावा मुझे प्रिंसेस की तरह गोद में लिया है। और ये कहती है मिस यूकी आपके सॉस की बोतल तो गिर गई। और हितोशी कहता है इस तरह का इंसान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, वो लगभग किसी को रोड पे मार ही देता। इस पर मिस यूकी कहती है सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है मैं समझ गई। और अब ये कूद के बिल्डिंग्स के ऊपर से चढ़ के उस चोर का पीछा करने लगती है और रिको कहती है चलो भाई हमें उनके पीछे जाना होगा। और हितोशी बोलता है हाँ सही कहा। और अब ये सब उस चोर का पीछा कर रहे होते हैं। इस पर रिको कहती है मिस यूकी तो सच में एक हीरो की तरह है। और अब मिस यूकी उस चोर के बाइक के टायर पे अपने नाइफ से हमला करती है और ये चोर नीचे गिर जाता है। और अब मिस यूकी इसे मारने वाली होती है, ऐसा सबको लग रहा होता है। तभी हितोशी कहता है रुकिए आप उसे नहीं मार सकती मिस सर्वेंट। इस पे मिस यूकी इसे बस एक ठोकर मार के कहती है कि यही तुम्हारी सज़ा है और बोलती है वैसे मास्टर हितोशी ये नॉर्मल है ना जब किसी को भूख लगे तब। इस पर हितोशी बोलता है हाँ चलिए चल के दूसरी सॉस खरीदते हैं। और अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और अब रिको कह रही होती है मैं अकेले चली जाऊंगी भाई। इस पर हितोशी बोलता है नहीं बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी आज बहुत कुछ हो चुका है। इस पर रिको कहती है हाँ तुमने सही कहा और मैंने मेरी रिसर्च भी पूरी कर ली है और अब मैं सारी चीज़ें सबको बताऊंगी। और वैसे मिस यूकी क्या आप कभी स्कूल में गई हो। इस पर मिस यूकी कहती है क्या कहा स्कूल। और रिको कहती है हाँ आप वहाँ पढ़ सकती हो और नए दोस्तों से मिल सकती हो और स्कूल में बहुत मज़ा भी आता है। और अब इसकी मॉम का मैसेज आता है और इसकी मॉम इसे घर पे बुलाती है। इस पर कहती है चलो अब मुझे चलना होगा और यहाँ से जाने लगती है। इस पर हितोशी बोलता है ये सच में एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रह सकती। और मिस यूकी कहती है हाँ लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर नॉर्मल यही होता है तो मैं भी स्कूल जाना चाहूँगी। इस पर हितोशी मन में कहता है वैसे इनकी एज क्या होगी, और वैसे आप चाहे तो स्कूल जा सकती हो। और अब ये हमें बताता है कि इस तरह अगस्त का महीना ख़त्म हुआ और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हितोशी अपनी क्लास में होता है और सोच रहा होता है क्या मिस यूकी यहाँ ठीक से रह पाएगी। तभी इसका दोस्त आके कहता है हे हितोशी क्या तुमने वो अफवाह सुनी कि टाउन में एक बहुत प्यारी मेड आई है। इस पर हितोशी सुन के चौंक जाता है और मन में कहता है वैसे ये सच है, वो बहुत सुंदर है, और बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। इस पर दूसरा लड़का कहता है मैंने उन्हें अभी लाइब्रेरी में देखा था। इस पर हितोशी मन में कहता है आखिर वो लाइब्रेरी में क्या कर रही थी, और इनमें से किसी को नहीं पता कि वो हमारी मेड है और अभी के लिए इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। और अभी इनके टीचर आके क्लास में कहते हैं आपकी क्लास में एक नई स्टूडेंट का ट्रांसफ़र हुआ है और ये होती है मिस यूकी, और ये कह रही होती है मैं हूँ यूकी योकोया। जिस पर यह सुनकर हितोशी शर्मा जाता है और चौंक भी जाता है
और टीचर अब यूकी को हितोयाशी के सामने वाली सीट पे बैठने के लिए कहते हैं। इस पे अब मिस यूकी कहती है, प्लीज़ मेरा ध्यान रखिएगा मास्टर हितोयाशी। इस पे ये सुन के सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। और अब छुट्टी में रिको आके कहती है, तो मिस यूकी और भाई स्कूल में आप दोनों का दिन कैसा गया। इस पर हितोयाशी तो बेचारा सदमे में होता है और कहता है, ये तुम्ही ने किया है ना रिको। इस पे ये कहती है, हाँ बिल्कुल मिशन कामयाब हुआ। इस पे अब रिको चलते हुए कहती है, मिस यूकी तो सच में कमाल की है, ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाती है और इन्होंने मेरे होमवर्क में भी मेरी मदद की। इस पर मिस यूकी कहती है, मिस रिको ने मेरी बहुत तारीफ की आज। इस पे हितोयाशी बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप भला हमारी क्लास में कैसे आई और आखिरकार आपने अपना लास्ट नेम योकोया क्यों रखा और ये सब मुझसे छिपा के क्यों रखा, मुझे ये सबसे पहले ये जानना है। इस पे ये कहती है, वो असल में कज़न वाला आइडिया मिस रिको का था। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए और आसान होगा मानने में अगर हमने ये बताया कि हम रिलेटिव्स हैं और हम कज़न हैं, इसलिए मैंने आपका लास्ट नेम ले लिया मास्टर योकोया। और मैंने आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मिस रिको ने कहा था अगर हम ये आपको ना बताएंगे तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस पर हितोयाशी बोलता है, देखो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और इसके सर पे एक मुक्का मारता है। इसमें मिस यूकी कहती है, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको गुस्सा आया हो। इस पर हितोयाशी बोलता है, नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान था। चलिए कोई बात नहीं, अब एक साथ मिलकर एक नॉर्मल स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं। इस पर मिस यूकी कहती है, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लास के सारे बच्चे जल्दी में होते हैं और कह रहे होते हैं, हम कब से इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, अब तुम नहीं बच सकते कात्सुसुटा ब्रेड। इस पर मिस यूकी कहती है, क्या कात्सुसुटा ब्रेड। और हितोयाशी बोलता है, तो आप लंच में क्या खाना चाहेंगी। मैं सोच रहा था क्यों ना हम किसी कन्वीनियंस स्टोर पर चल के कुछ खा ले। जिस पे मिस यूकी कह रही होती है कात्सुसुटा ब्रेड और हितोयाशी बोलता है, क्या आपको कात्सुसुटा ब्रेड खाना है। इस पे कहती है हाँ, और हितोयाशी बोलता है, लेकिन वो तो एक रेयर चीज़ है, उसके लिए आपको लंच ब्रेक में जल्दी जाना होगा और अगर आप स्कूल के बाद गई तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन हर वेडनेसडे को उनके शॉप पे एक स्पेशल सेल होती है, वो बहुत पॉपुलर है और वो अभी एक फ्राइड नूडल ब्रेड है जो कि कात्सुसुटा सॉस के साथ खाया जाता है, लेकिन मेरा फेवरेट है कात्सुसुटा सैंडविच। इसमें मिस यूकी कहती है, लेकिन ये शॉप कहाँ है। मेरे टीचर ने एक बार मुझसे कहा था कि किसी भी हालत में तुम्हें अपने शिकार को पाना ही होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी भी तबाही करनी पड़े। मैं उसे ज़रूर ले आऊँगी मास्टर हितोयाशी। और अब क्लास की विंडो से जंप करके टेरेस पे आ जाती है और हितोयाशी कहता है, रुक जाइए मिस यूकी, अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो दिक्कत हो जाएगी। इस पर मिस यूकी यहाँ से कूद के सीधा शॉप की तरफ जाने लगती है और हितोयाशी खुद से कह रहा होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। और अगर बात कात्सुसुटा सॉस की है तो कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। जिसपे हम देखते हैं बहुत सारे कात्सुसुटा गार्ड शॉप की तरफ जा रहे होते हैं और रिको हमें बताती है कि ये कात्सुसुटा गार्ड्स एक ताकतवर सोल्जर का ग्रुप है जो कि अपने आप को ट्रेन करते हैं और इनका एक ही गोल होता है कात्सुसुटा ब्रेड को पाना, और ये उसे खाते वक्त अपना डांस भी करते हैं। इस पे अब इन्हें ऐसे जाते हुए देखकर हितोयाशी कह रहा होता है, अरे नहीं यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस यूकी सीधा कूद के उन गार्ड्स के सामने आएगी और स्कूल के बच्चों ने अगर ये देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस पर मिस यूकी यहाँ से कूद जाती है, लेकिन एक नॉर्मल लड़की की तरह ही शॉप तक आती है और आके कहती है, मुझे एक ब्रेड और एक सैंडविच चाहिए। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसके हाथ काँप रहे होते हैं और ये कह रही होती है, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा वो एक इंसान को बस एक ही ब्रेड देंगे कात्सुसुटा डेली से, और इनका हाथ काँप रहा होता है अभी भी। इस पर हितोयाशी इस ब्रेड को निकाल के कहता है, मैं बस ये क्रोकोट खा लूँगा। इसे मिस यूकी कहती है, लेकिन, और बोलती है, आप प्लीज़ इसे भी खाइए। इस पर हितोयाशी बोलता है, नहीं नहीं इसे आप खाइए। और ये कहती है, क्या मैं सच में ये पूरा अकेले खा सकती हूँ। इस पर हितोयाशी बोलता है, हाँ बिल्कुल, और मैंने ये पहले खा रखा है, और सबसे ज़रूरी चीज़ इसे आपने खुद हासिल किया है। इस पर यह कहती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और हितोयाशी इसे ऐसे देखकर मन में कहता है, वैसे तो मैं इन पे गुस्सा करने वाला था, लेकिन इन्हें ऐसे खुश देखकर अब मैं भी बहुत खुश हूँ। इस पर अब मिस यूकी ब्रेड को आधा करके हाफ हितोयाशी को देती है और अब अपने हाथों से इसे ये खिलाती है और पूछती है, ये कैसा था। इस पर हितोयाशी शर्मा जाता है और कहता है, ये बहुत अच्छा था। और नेक्स्ट सीन में रात को रिको मोचितारो के साथ खेल रही होती है और आज रात ये यहीं रुकने वाली होती है। इस पर हितोयाशी बोलता है, वैसे अभी तो समर वेकेशन भी स्टार्ट नहीं हुए, फिर तुम यहाँ क्यों रहने वाली हो। इस पर रिको कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो भाई, हमेशा तुम मिस यूकी के साथ रहते हो। जिस पर हितोयाशी कहता है, तो क्या हुआ। और रिको कहती है, हाँ तो बस वो मैं ही हूँ जिसे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी, हम फैशन के बारे में देर रात तक बात कर सकते हैं।
और भी हम कितना कुछ कर सकते हैं। इस पर हितोशी बोलता है तुम क्या क्या सोचती रहती हो यार। और रिको कहती है और अगर तुम्हारी और मिस यूकी की शादी हो गई तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस पर हितोशी बोलता है अबे लेकिन यहाँ मुझे इन्होंने प्रिंस की तरह गोद में क्यों ले रखा है बे। इस पर रिको कहती है क्योंकि ये मेरा सपना है और मेरे हिसाब से शायद मिस यूकी तुम्हें पसंद करती है। इस पर हितोशी बोलता है क्या लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता उन्हें रोमांस जैसे चीज़ों के बारे में थोड़ा भी कुछ पता है और ना इनमें कुछ इंटरेस्ट है। इस पर रिको कहती है देखो मैं एक लड़की हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा किसी और लड़की को अच्छे से समझती हूँ भाई। इस पर हितोशी बोलता है लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने बहुत ही इनोसेंट तरीके से मुझे कात्सुसुटा ब्रेड खिलाया था। इस पर रिको कहती है हाँ तो फिर बस वो पक्का तुमसे प्यार करती है और बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। इस पर हितोशी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो बे। और रिको कहती है मुझे लगता है मॉम शायद मान जाएंगी लेकिन डैड को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस पर तभी मिस यूकी आके कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किसकी शादी हो रही है। इस पर हितोशी बोलता है अरे कुछ नहीं। और रिको कहती है अरे वो बस मैं कह रही थी कि मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मेरी बड़ी बहन बनोगी मिस यूकी और आपको मेरा भाई पसंद है ना। जिस पर हितोशी कहता है हे रिको। और यूकी कहती है हाँ मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सुन के हितोशी चौंक जाता है। और नेक्स्ट सीन में ये रात को ये सब बाहर गार्डन की तरफ बैठे होते हैं और रिको कहती है मैं कुछ सोच रही थी मिस यूकी क्या आप नॉर्मली मेकअप नहीं लगाती है। इस पर ये कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं बस सुबह के टाइम पे थोड़े बहुत कुछ लगाती हूँ क्रीम टाइप। इस पर रिको कहती है बिना मेकअप के भी आप इतनी क्यूट लगती है, ये कमाल है। इस पर मिस यूकी कहती है वो ऐसा है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे अपीयरेंस की वजह से कभी कोई फ़ायदा हुआ भी है। जिस पे अब रिको कहती है हाँ सुंदर होना भी बहुत मुश्किल काम है, मैं भी उतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मैं बहुत सारे कॉस्मेटिक्स खरीदूंगी क्यूट दिखने के लिए। इस पर मिस यूकी कहती है आप ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है और प्यारी भी। इस पर रिको कहती है ओ सच में। और यूकी कहती है हाँ। और रिको कहती है मेरे पेरेंट्स के अलावा कभी किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, और क्या मैं आप जितनी सुंदर बन पाऊंगी मिस यूकी। इसमें मिस यूकी कहती है मुझे लगता है जब से मैं ताकेत्सु सॉस खाने लगी हूँ तब से मेरी स्किन और ज़्यादा खिल उठी है, आपको भी उसे ट्राई करना चाहिए। इस पर ये कहती है वो सच में, और इसे खाकर कहती है ये तो सच में बहुत टेस्टी है। और हितोशी ने ऐसे देखकर मन में कह रहा होता है मेरे लिए तो ये दोनों पहले से ही बहन जैसे लगते हैं, एक लड़की दूसरी लड़की को अच्छे से समझ सकती है। इस पर रिको कहती है भाई अब तुम क्या सोच रहे हो, हाँ कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम ये हमेशा देख पाओगे अगर तुम मिस यूकी से शादी कर लेते हो तो क्यों, सही कहा ना। इस पर हितोशी कहता है क्या कहा। और यूकी कहती है शादी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और हितोशी बोलता है अब और सवाल मत पूछिएगा। इस पर रिको बताती है जापान में अगर कोई 18 साल के ऊपर होता है तो वो शादी कर सकता है, फिर आप ऑफिशियली योको या परिवार की मेंबर बन जाएंगी। इस पर यूकी कहती है क्या सच में। और हितोशी बोलता है हे रुक जाओ यार। और रिको कहती है भाई अगर तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हो गई तो क्या तुम खुश नहीं रहोगे, ज़रा सोच के देखो। जिस पे हितोशी शर्मा जाता है और कहता है वैसे तो। और जिस पे रिको कहती है वाह भाई मान गया। और हितोशी कहता है हे रिको। और अब हम देखते हैं एक बिल्ली इन पे चुपके से नज़र रख रही होती है। और नेक्स्ट सीन में अब ये स्कूल में अपनी क्लास में होते हैं और हितोशी सोच रहा होता है रिको पूरे हफ्ते यही रही है और इस वजह से मैं ठीक से सो तक नहीं पाया। इससे भी क्लास में सोने लगता है और टीचर इसे देख लेते हैं और कहते हैं हे क्लास में तुम्हारी सोने की हिम्मत कैसे हुई। और ये बोल के इसकी तरफ चौक फेंक के मारते हैं। इस पर मिस यूकी उस चौक को अपने चाकू से काट देती है, लेकिन असल में इस चौक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये दोनों जाके हितोशी की आंखों में घुस जाते हैं। जिस पे ये कह रही होती है वो माफ़ कीजिए, और ये सब देख के सब चौक जाते हैं। जिसपे अब नेक्स्ट सीन में हितोशी मुँह धो के आने के बाद खुद से कह रहा होता है कितना दर्द हो रहा है बे, मैंने उन्हें स्कूल में चाकू लाने से मना किया था। इस पर अभी स्कूल के क्लिनिक में जा रहा होता है और यहाँ आके बोलता है कि मैम मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इस मसल में जिनकी क्लिनिक की टीचर होती है वो कोई और होती है और ये लेडी कहती है तुम आज के मेरे पहले पेशेंट हो, मेरा नाम नीटा है और मैं अभी के लिए तुम्हारी टेम्पोररी हेल्थ की टीचर हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। इस पर हितोशी बोलता है ओ हाँ, और कहता है तो असल में मेरी आंखों में चौक घुस गए थे। जिसपे ये कहती है क्या, लेकिन कैसे। और हितोशी बोलता है अब वो एक लंबी कहानी है। और ये कहती है ठीक है तो क्या तुम यहाँ बेड पे बैठ सकते हो। इस पर हितोशी कहता है ठीक है, और खुद से कहता है ये टीचर कितनी अजीब है। इस पर ये कहती है
क्या तुम उस सुंदर लड़की के दोस्त हो या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने आज सुबह तुम दोनों को साथ में स्कूल में आते हुए देखा था, इसलिए मैंने पूछ लिया। इस पर हितोशी बोलता है, वो आपका मतलब मिस यूकी से है क्या? वो मेरी एक दोस्त के अलावा मेरी कज़न भी है। इस पर कहती है, वो कज़न, और ये बोल के हंसने लग जाती है। इस पर हितोशी बोलता है, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? इस पर कहती है, नहीं तुम दोनों कज़न जैसे लगते नहीं हो। इस पर हितोशी बोलता है, वो हाँ सही कहा। और अब ये डॉक्टर इसकी आंखों को चेक करती है और कहती है, वैसे मुझे तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे लगे। इस पर हितोशी शर्मा जाता है और कहता है, वो शुक्रिया। जिस पे अब ये कहती है, तुम ठीक हो। और अब ये जाके गेट को लॉक कर देती है और अब अपनी कोट को उतार के कहती है, चलो अब मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं है ना? इस पर हितोशी और अब इसके ऊपर चढ़ने लगती है और हितोशी कहता है, ये रुकिए। और ये कहती है, तुम तो कितने डरे हुए हो। और हितोशी बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? इरोटिक कॉमिक्स में भी इससे ज़्यादा रोमांस होता है भाई। और अब आपको मेरा नाम कैसे पता? इस पर ये इसके और पास आके कहती है, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगी। तभी यहाँ गेट तोड़ के हमारी मिस यूकी आ जाती है और कहती है, क्या आपकी आंखें अब ठीक है? जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं सीधा यहाँ आ गई, मास्टर हितोशी। इस पर हितोशी कहता है, अरे यार मिस यूकी, ये कितना डरावना था। इस पर यूकी कहती है, क्या हुआ मास्टर हितोशी? जिस पे भी ये कहती है, वो चलो भी वो सब एक मजाक था, एक स्कूल डॉक्टर का मजाक। क्यों तुम्हें भी यही लगता है ना मिस यूकी? और ये बोलती है, ये लो ये आई ड्रॉप्स ले लो। इस पर हितोशी बोलता है, चलिए भी अब ऐसे मजाक करना बंद कर दीजिए। इस पर कहती है, क्या मैंने तुम्हें इतना डरा दिया? इस पर हितोशी बोलता है, क्या अब आप मजाक करना बंद करेंगी? इस पर तभी मिस यूकी हितोशी को अपनी तरफ खींच लेती है और हितोशी कहता है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मिस यूकी? और यूकी कहती है, प्लीज़ आज के बाद इस लड़के से दूर रहिएगा। तभी हितोशी को रिको की बात याद आती है। इस पर रिको ने कहा था कि मिस यूकी इसे पसंद करती है और ये मन में कहता है, क्या इन्हें जलन हो रही है? और अब ये डॉक्टर कहती है, अगर तुम्हें फिर से दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाना मत भूलना। इस पर यूकी हितोशी को यहाँ से बाहर ले जाती है और हितोशी कहता है, मिस यूकी। और मिस यूकी कहती है, मास्टर हितोशी मुझे पहले के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको अचानक से पीछे खींच लिया। इस पर हितोशी कहता है, अरे कोई बात नहीं। जिस पे यूकी बोलती है कि मास्टर हितोशी मुझे आपको कुछ बताना था। इस पर ये कह रहा होता है, क्योंकि मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ यार। और यूकी कहती है, वहाँ जो लड़की थी मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो भी मेरी प्रोफेशन से ही थी, वो भी एक एसिशियन थी। इस पर हितोशी बोलता है, क्या कहा? और हम नेक्स्ट सीन में इसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि इस बिल्ली के साथ बैठी होती है और ये कह रही होती है, मुझे तो लगा था वो यहाँ काम करने आई थी, मैं जल्दी ही ये सब खत्म कर दूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही लेडी होती है जो खुद से कह रही होती है, मेरा एक ही सपना है कि मैं बहुत सारे हैंडसम लड़कों से घिरी हुई रहूं और अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से एक सेंटोर्नी नाम के आइलैंड पे बिता सकूं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए ना जाने मैंने कितनों को मार चुकी हूँ और अब आखिरकार मैं बस अपने सपने से एक कदम की दूरी पे हूँ। और हाँ, वो लड़की, जैसे ही मैं उसका सर अलग कर दूंगी मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, बस तुम इंतज़ार करो सुई। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हितोशी कह रहा होता है, अरे यार मिस यूकी, अगर आप ऐसे ही मुझे घूरती रही तो मैं सो नहीं पाऊंगा। इस पर मिस यूकी कहती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एशियन कब यहाँ आ जाए और जब तक हमें पता ना चल जाए वो लेडी आखिर कौन है, तब तक प्लीज़ मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दीजिए। इस पर हितोशी कहता है, लेकिन सच में मैं ऐसे नहीं सो सकता, क्या कोई और तरीका नहीं है? इस पर मिस यूकी कहती है, तो ठीक है फिर मैं आपकी मदद करती हूँ। और अब हितोशी के पास आके सो जाती है। इस पर मिस यूकी कह रही होती है, अगर आप मेरी थाइस पे लेट गए तो मैं हिल नहीं पाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके पास में सो जाऊं और आप भी आराम से सो सके। इस पर हितोशी मन में कह रहा होता है, अरे यार मैं इन्हें सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर पा रहा? और फिर मुड़ के बोलता है, मुझे मेरे से ज़्यादा आपकी चिंता है मिस यूकी। इस पर मिस यूकी कहती है, क्या मैं? और शर्मा जाती है और बोलती है, चिंता मत कीजिए, मैं सोते वक्त भी अपना बचाव खुद कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने एक हाथ से अपने बचाव कर सकती हूँ। और आज सुबह ही मेरे पास एक चाकू भी था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने उसे बस कह के ही डरा दिया। इस पर हितोशी कहता है, तो मतलब ये एक दिक्कत है? और यूकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुद्धू है कि सीधा मुझ पर हमला करेगी, और मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कैसे ढूंढा, और ये सब शायद मेरे पास्ट की वजह से हो रहा है, और अब मेरी वजह से अब आप भी इन सब में शामिल हो गए। लेकिन आप आराम कीजिए मास्टर हितोशी, मैं आपकी रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको बचाऊंगी। इस पर हितोशी कहता है, लेकिन मुझे अभी भी आपकी चिंता है और मैं आपको खो नहीं सकता मिस यूकी। इस पर मिस यूकी कहती है, हाँ आप सही है और मैं इस बात को याद रखूंगी। इस पर हितोशी कहता है, और मुझे अब बहुत गर्मी लग रही है, और विंडो को खोलने वाला होता है, लेकिन तभी यूकी इसे आकर खोल के कहती है, रुकिए ये मैं करती हूँ, कोई भी आपको यहाँ से स्नाइप कर सकता है। इस पर हितोशी मन में कहता है, तो प्रोटेक्शन के अंदर ऐसा महसूस होता है भाई। और ये कहती है कि ये तो कासुसुट्रा सॉस की खुशबू है। इस पर हितोशी कहता है, हाँ वो शायद पड़ोसी बना रहे होंगे। इस
इस पर यूकी कहती है नहीं ये तो, और मन में कहती है क्या ये स्मेल सामने वाले दरवाजे से आ रही है। और तभी ये साइड में देखती है कि लेडी यहाँ आ चुकी होती है और इसने हितोशी को पकड़ रखा होता है। इस पर लेडी कहती है तुम सच में कितनी बेवकूफ़ हो जो मेरे इतने आसान से झांसे में आ गई। और इससे पहले कि यूकी वार करती ये कह रही होती है रुक जाओ सुई, अगर अभी तुमने इस दूरी पर रिएक्ट किया तो मैं इसकी आंखें नोच लूंगी। और इससे पहले कि तुम मेरी जान ले पाओ तो अच्छा यही होगा कि तुम शांत रहो। इसमें मिस यूकी कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा अगर तुमने उन पे एक हाथ भी लगाया तो तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत मिलेगी। इस पे तुम्हें ये बात पता है ना। इस पे मिस यूकी को ऐसे गुस्से में देखकर ये लेडी थोड़ा डर जाती है और ये कहती है ओ हाँ मैं देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि व्हाइट वुल्फ के फैंग्स की धार अभी तक कम नहीं हुई है। और हाँ मुझे तुमसे एक ज़रूरी सवाल पूछना है कि आखिर तुम कैसे मरोगी। हाँ क्योंकि मैं मेरी स्ट्रेंथ से तुम्हें कभी भी नहीं मार सकती, तो इसलिए मुझे बस एक फेवर चाहिए। कल सुबह 2 बजे स्कूल आ जाना, मैं तब तक इसे जिंदा रखूंगी। और जब मिस यूकी को अपने मास्टर की कोई बात याद आ रही होती है, इस पे उन्होंने कहा था कि तुम सिर्फ मारने के लिए ही बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना भी सह लो लेकिन तुम सुई ही रहोगी। इस पे यूकी मन में कहती है मैं समझ गई मास्टर, अगर ये मेरे बारे में नहीं होता तो मास्टर हितोशी खतरे में नहीं पड़ते और अब मैं उस लड़की को मार दूंगी और वो उसकी सारी सोर्स और इन्फॉर्मेशन को मिटा दूंगी और फिर मास्टर हितोशी के अच्छे के लिए मैं इस कंट्री को छोड़ दूंगी, फिर सब एकदम ठीक हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर से सुई की तरह रहने लग जाऊंगी। और अब इन्हें हितोशी की बात याद आती है और ये खुद से कह रही होती है नहीं आखिरकार अब मैं क्या करूं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेडी हितोशी को नेट से बांध देती है और बोलती है बढ़िया ये तुम पे सूट कर रहा है। इस पे हितोशी कहता है बिल्कुल नहीं कर रहा समझी, आखिर ये क्या चल रहा है। इस पे लेडी कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी और इसका कारण होगी तुम्हारी मिस यूकी। तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसकी वजह से खतरे में है? क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं हो रही और क्या तुम दुखी नहीं हो। इस पर हितोशी बोलता है वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन यूकी ने कहा था कि वो मेरी रक्षा करेगी और मैं अभी के लिए सिर्फ उन पर भरोसा कर सकता हूँ। इस पर कहती है वो सुन के अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा था कि तुम थोड़े डरपोक होगे लेकिन तुम तो बहादुर निकल गए। और वैसे भी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस सुई को अपने हाथों से मारना है। लेकिन हाँ अगर मैंने गलती से तुम्हें मार दिया तो मुझे माफ़ कर देना ठीक है। इस पर हितोशी कहता है वैसे तुम्हारा एटीट्यूड और ज़्यादा डरावना है और वैसे सुई से तुम्हारा मतलब मिस यूकी है क्या। इस पर ये कहती है क्या तुम उसके साथ रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी असली पहचान नहीं मालूम। इस पर हितोशी बोलता है मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो एक मेड है जिन्होंने कि पहले एसेशन का काम किया है। इस पर कहती है बस इतना ही, इन सब के अलावा वो लड़की एक मॉन्स्टर है, हमारे इस काम में कुछ बहुत खतरनाक लोग हैं, सुई भी उन्हीं में से एक है। उसका एक ही मकसद होता है सिर्फ जान लेना बिना किसी रहम के, एक दर्दनाक मौत देना। वो 4th ड्रैगन 9 ऑफ स्प्रिंग से है, वाइट वुल्फ सुई। इस पर हितोशी कहता है क्या ड्रैगन 9 ऑफ स्प्रिंग, और ये बताती है ड्रैगन 9 ऑफ स्प्रिंग सबसे खतरनाक एसेसिन्स का एक ग्रुप है लेकिन उन्हें बहुत से दुश्मन भी है। तो इसका मतलब अगर मैं उनमें से किसी एक को मार दूँ जैसे कि सुई तो मेरा नाम हो जाएगा और मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मेरा सपना भी सच हो जाएगा। इस पर हितोशी कहता है और वैसे तुम किस इंसान के बारे में कह रही हो। हाँ इस पर कहती है तुम्हारी मिस यूकी के बारे में कह रही हूँ समझे। इस पर हितोशी बोलता है वो बस एक क्यूट और प्यारी सी 16 साल की लड़की है समझी। इस पर कहती है मुझे भी यही लगा था लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा ये ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए मैंने उस पर पूरे 3 हफ्ते नज़र रखा और बाद में मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो ही सुई है। और अब ये हितोशी को देख के मन में कहती है इस लड़के में ज़रूर कुछ बात है कि ये यूकी के दिल को पिघला सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक अच्छी बात है। जितना ज़्यादा किसी इंसान को किसी की रक्षा करनी होती है वो उतना ही कमज़ोर बन जाता है। इस दुनिया में कोई भी रूल्स के साथ नहीं खेलता और इसी वजह से मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ मिस यूकी आ जाती है और ये कहती है तो तुम आ गई मॉन्स्टर। और मिस यूकी सीधा इस पर हमला करती है और ये लेडी उस पर गोलियों से वार करती है, लेकिन मिस यूकी अपने नाइफ से सारी गोलियों को काट देती है और आगे बढ़ रही होती है। इस पर अब ये उसके पैरों की तरफ शूट करती है और एक धमाका होता है और ये कह रही होती है ये अच्छा था, अब उसके पैर ज़रूर काम नहीं करेंगे। इस पर हितोशी चिल्लाता है हे मिस यूकी, लेकिन तभी यूकी आके इस पर वार करती है और ये उसके अटैक को रोक देती है। और अब मिस यूकी कह रही होती है कि आप ठीक है मास्टर हितोशी, चिंता मत कीजिए मैं आपको बचा लूंगी। और ये कहती है
बस बहुत हुआ, तुम तो मुझे सीरियस ही नहीं ले रही यार सुई। ओह सॉरी, मुझे तो तुम्हें मिस यूकी बुलाना चाहिए था ना। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी असली पहचान छिपाई है क्यों, और आखिरकार तुम सबसे यंगेस्ट 9 ऑफ स्प्रिंग्स में से एक हो, और अगर किसी को पता चल गया कि तुम असलियत में कौन हो तो तुम यहाँ पे फिर नहीं रह पाओगी क्यों, और क्या तुम्हें बस नॉर्मल बनना है क्यों। सही कहा ना। इस वक्त तभी यूकी कहती है मास्टर हितोशी का कल स्कूल है और ज़्यादा देर तक जागना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुझे ये जल्दी ख़त्म करना होगा। इस पे लेडी कहती है क्या तुम कोई और अच्छा रीज़न नहीं बोल सकती थी, और अब हितोशी के पास आके कहती है लगता है सुई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अपना एक हाथ या दो हाथ गवा दो। इस पे कहता है नहीं यार, और यूकी तैयार हो जाती है। तभी ये कहती है रुको ज़रा, इतनी जल्दी क्या है, मैंने बहुत सारे बड़े शोज प्लान कर रखे हैं तो जल्दी मत करो। और अब एक बटन को दबाती है। इस पे कि हम देखते हैं कि इसने बहुत सारे लेजर्स गन्स को हितोशी की तरफ पॉइंट कर रखा होता है। इस पे तभी यूकी इस पे हमला करती है और ये लेडी कह रही होती है ये तुम अचानक से मुझ पे हमला क्यों कर रही हो, असल में तो तुम्हें कभी इसकी ज़िंदगी की चिंता थी ही नहीं। और फिर उस बटन को प्रेस कर देती है, लेकिन तभी मिस यूकी सारी बुलेट्स को अपने नाइफ से हटा देती है और हितोशी को बचा लेती है। और ये लेडी कहती है क्या उसने सारी बुलेट्स को अपने नाइफ की मदद से डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन मेरे पास और ट्रिक्स भी है। और तभी मिस यूकी इसके फ़ोन पे अपने नाइफ से हमला करती है और इसका फ़ोन भी तोड़ देती है। और ये कहती है कि वाइट वुल्फ सुई, और मिस यूकी कहती है तुम हार गई। और अब ये हितोशी की तरफ अपनी गन को पॉइंट करती है, लेकिन तभी मिस यूकी एक ज़ोरदार किक करती है और ये नीचे गिर जाती है। और अब ये कह रही होती है नहीं अब मैं मरने वाली हूँ, और नहीं मुझे बचने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। और बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने से तुम्हें हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मिस यूकी नहीं बन सकती। तुम सुई हो, तुम सच में एक बुद्धू हो, हमारी तरह अंधेरे में रहने वाले लोग कभी भी उजाले की दुनिया में नहीं रह सकते। और अगर तुम्हें मुझे अभी यहाँ मार भी दिया तो भी ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि उनका नाम बन सके। क्या तुम उन सबको मारोगी, और क्या तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है। इस पर हितोशी कहता है मिस यूकी, और मिस यूकी कहती है हाँ मुझे पता है यही मेरा काम था, बस लोगों को मारना, इतना ज़्यादा मारो उतने ज़्यादा पैसे, लेकिन अब चीज़ें अलग है और अब मैं किसी को नहीं मारूंगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं खुद से मेरा डिसीजन लूँगी और यही नॉर्मलिटी मैंने यहाँ से पाई है और अब मैं किसी की मौत का कारण नहीं बनूंगी। इस पर अब ये हितोशी को छुड़ा देती है और ये लेडी सोच रही होती है शायद मैं गलत थी, और ये यूकी कहती है क्या आप ठीक है मास्टर हितोशी। इस पर हितोशी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ यार, और ये लेडी कह रही होती है इस तरह की लड़की कभी हार नहीं मानेगी, अगर वो मुझे मारना चाहती तो कब का मार देती। और अब ये कह रही होती है कि मैं ज़िंदा बच गई, मुझे तो लगा था मैं मरने वाली हूँ लेकिन मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब ये घर जा रहे होते हैं और हितोशी कहता है कि आज का दिन कितना डरावना था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगी। जैसे मिस यूकी कहती है मास्टर हितोशी मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपको इन सब में धकेलने के लिए, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी और अभी के अभी ये सब सिर्फ आपके लिए। इस पर हितोशी मिस यूकी का हाथ पकड़ के कहता है कि हे मिस यूकी प्लीज़ मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाइए, आखिरकार मैं एक लड़का हूँ और मुझे भी आपकी थोड़ी बहुत मदद करनी आनी चाहिए यार। इसमें मिस यूकी शर्मा जाती है और मुस्कुरा के कहती है हाँ ज़रूर। और जिस पे अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन कि मिस यूकी सबके साथ मिलके डॉज बॉल खेल रही होती है और बाकी सभी बच्चे मिस यूकी की तारीफ कर रहे होते हैं। इस पे लड़के कहते हैं वो तो सच में कमाल की है। इस पे दूसरा लड़का कहता है वो देखो एक और सर्विस की उन्होंने। इस पे इनको ऐसा देखकर हितोशी मन में कह रहा होता है इन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा है यार, जब मिस यूकी सीरियस होती है तो वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और अब ये लड़के कहते हैं वो कितनी सुंदर स्मार्ट और एथलेटिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उनका नाता हितोशी जैसे से कैसे हो सकता है। इस पे हितोशी सुन के मन में कहता है वैसे मैं इस बात को इनकार तो नहीं कर सकता। और अब पिछली रात हुई उसके साथ घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है और वो सारी बातों को याद कर रहा होता है जो उसने ग्रेस ने उसे बताई थी यूकी के बारे में। और अब ये खुद से कह रहा होता है मेरे पास अभी भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। इस पर मिस यूकी हितोशी की तरफ देख के स्माइल करती है और ये शर्मा जाता है और बाकी लड़के भी हितोशी को देखने लग जाते हैं। और अब हितोशी की तरफ तेजी से बॉल आ रही होती है। इस पे तभी किए ग्रेस आके इसे रोक देती है और ये कहती है ये काफ़ी क्लोज था
और बोलती है हम काफ़ी परेशानी में आ जाएंगे अगर तुम्हें अभी चोट लग गई तो। इस पर हितोशी खुद से कह रहा होता है और ये सिर्फ मिस यूकी की वजह से ही नहीं है, सब मुझसे चिढ़े हुए हैं, इसका एक कारण ये भी है। इस पे नेक्स्ट सीन में हितोशी कह रहा होता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस नीटा। इस पे ये कहती है वो ऐसे मत बोलो, इससे तुम मर नहीं जाओगे, अगर मेरे जैसे न्यू टीचर से थोड़ा प्यार से बात कर लो तो। और अब ये हितोशी की और करीब आ जाती है। इस पे हितोशी कहता है आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा ही चिपक रही है, और मन में कह रहा होता है चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। और नेक्स्ट सीन में अब ये तीनों बाहर होते हैं और मिस यूकी हितोशी को पीछे कर रही होती है और हितोशी कहता है आप हो कौन। इस पे ये लेडी कहती है ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी जिम टीचर हूँ, और वैसे क्या तुम्हें बड़े काले बाल वाली लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है तुम्हारी मिस यूकी की तरह। इस पर हितोशी शर्मा जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और जिस पे नीटा कहती है तुम कितने फ़नी हो, और हंसने लग जाती है। और मिस यूकी कहती है मुझे लगता है अब बहुत हो चुका है, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे कोई काम है। इस पे लेडी ग्रेस कहती है तुम्हें पता है मुझे मज़े करना बहुत पसंद है। ग्रेट एसिस्टेंट सुई जो कि अब एक नॉर्मल लड़के के नीचे काम कर रही है, वो अब कह रही है कि उसने लोगों को मारना छोड़ दिया है, ये कितना अजीब है। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन चलो एक सौदा करते हैं। इस पर हितोशी मन में कहता है क्या एक सौदा, वो भी 2 एसिस्टेंट्स के बीच में। इस पे ग्रेस कहती है सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब मैं तुम पे और हितोशी पे अब कोई जानलेवा हमला नहीं करूँगी, और मैं तुम पे पूरे 3 महीने तक स्कूल स्टोर से ब्रेड दिलवाऊंगी। इस पर हितोशी मन में कहता है क्या ब्रेड, नहीं शायद किसी तरह का कोई सीक्रेट एडिशन कोड है। इस पे मिस ग्रेस कहती है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ किसी नॉर्मल ब्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ वो है कासासूटा ब्रेड। इस पर मिस यूकी कहती है हाँ ठीक है, और ये ग्रेस कहती है कि ठीक है, ये एक डील हुई। और अब ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और अब हितोशी कह रहा होता है हे मिस यूकी क्या आप इसके बारे में श्योर है। इस पर मिस यूकी कहती है आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, हमें साफ तौर पे मना किया गया है किसी भी आम आदमी को मारना बिना किसी कारण के, और अब उसे पता चल चुका है कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और उसे आपको चोट पहुंचाने से कुछ हासिल भी नहीं होगा मास्टर हितोशी, और अगर कुछ वैसा हुआ तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। इस पर हितोशी शर्मा के कहता है ठीक है, और ये कहती है और हाँ अब मैं तुम दोनों को शांति से हर वक्त ऑब्जर्व करूंगी। और अब ये हितोशी से चिपक रही होती है। इस पर हितोशी कहता है लेकिन आप तो शांति से हमें ऑब्जर्व करने वाली थी ना यार। जिसपे ये कहती है मुझे लगता है इससे तुमसे ज़्यादा दिक्कत तो उसे हो रही है। इससे बाकी सारी लड़कियां कह रही होती है हे मिस यूकी आप सर्विस करेंगी भी या नहीं। इससे मिस यूकी कहती है हाँ माफ़ कीजिएगा, असल में इनका ध्यान तो हितोशी की तरफ होता है। और जिस पे अब ये लेडी ग्रेस हंस रही होती है और ये कहती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया। इस पर हितोशी कहता है लेकिन क्या, और ये कहती है ओ सच में, लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। और इसके कान में कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस यूकी ने गुस्से में बॉल को इतनी ज़ोर से हिट किया होता है कि नेट में ही छेद हो गया होता है। और सभी लड़कियां ये देख के चौंक जाती है और कह रही होती है ये तो कमाल था, आखिर आप कौन हो, क्या आप हमारे क्लब ज्वाइन करेंगी। इस पर ये तीसरी लड़की ये सब देख रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों लंच कर रहे होते हैं और मिस यूकी कहती है मैंने सच में गड़बड़ कर दी। और हितोशी बोलता है मुझे पता है वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अचानक आपको क्या हुआ था। इस पर मिस यूकी बताती है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब भी आपको किसी और के साथ देखती हूँ मुझे ऐसा ही फील होता है, क्या ये भी नॉर्मल होने का एक हिस्सा है और मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। इस पर हितोशी ग्रेस की बात को याद कर रहा होता है और कहता है ये नॉर्मल ही है। जिस पर मिस यूकी कहती है वो सच में। और अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह मिस यूकी उठ के खाना बना के एक टॉवल को वॉशिंग मशीन से निकालती है और बोलती है ये देखिए मास्टर हितोशी ये टॉवल कितना फ्लफी है। इस पर हितोशी कहता है वो बढ़िया, और मन में कहता है पहले तो ये कलर और वाइट टॉवल को मिक्स कर देती थी और एक दिन तो इन्होंने डिटर्जेंट सोप को ही मिला दिया था, लेकिन आखिरकार अब 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद ये आखिरकार सीख ही गई। और बोलता है आखिरकार आपने ये कर ही दिखाया मिस यूकी। इस पर यूकी कहती है हाँ सच में, और मोचितारो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अब ये दोनों एक शॉप पे तोनकात्सु खरीदने आते हैं, लेकिन यहाँ भी मिस यूकी का ध्यान तो बस कासासूटा सॉस पे ही होता है। और ये शॉप ओनर कहती है ये सुंदर लेडी तुम्हारे साथ कौन है। हाँ, इस पर हितोशी बोलता है वो असल में ये हमारी मेड है। इस पर अब मिस यूकी अंदर शॉप के ओनर अंकल की तरफ देख रही होती है जो कि तांतुकुत्सा को काट रहे होते हैं, और ये देखती है और ये कह रही होती है इतनी ज़्यादा एज में भी ये इसको ऐसे काट रहे हैं, ये कहीं पक्का कोई एसिशन तो नहीं है ना। जिस पे शॉप की लेडी जो कि ओनर होती है वो कहती है क्या कहा, और हितोशी कहता है कुछ नहीं, बस इन्हें कासासूटा सॉस बहुत पसंद है। और लेडी कहती है वो अच्छा वो तो मैं ही बनाती हूँ। और यूकी शर्मा जाती है और कहती है क्या मतलब उस चमत्कार के पीछे आपका हाथ है। और हितोशी बोलता है कासासूटा सॉस बहुत पॉपुलर है और आपकी फ्राइड डिशेज सच में बहुत अच्छी होती है। इस पर लेडी कहती है वो तुम्हारा शुक्रिया। और मिस यूकी कहती है मुझे भी शुक्रिया बोलना है, मुझे कभी नहीं लगा था ये खाना इतना
अच्छा होता होगा, लेकिन जिस दिन से मैंने आपके सॉस को ट्राई किया है मुझे खाना बहुत अच्छा लगने लगा। वो फीलिंग मैं जता भी नहीं सकती। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल के अंदर अभी गर्माहट सी लग रही है। इस पे ये लेडी कहती है, तो क्या तुम अभी खुश हो मिस मेड? जिस पे मिस यूकी कहती है, क्या कहा खुश? और ये लेडी कहती है, हाँ इस फीलिंग को खुशी ही कहते हैं। इस पर मिस यूकी हितोशी के बारे में सोच के कहती है, हाँ शायद आप सही हो। और ये लेडी कहती है, वैसे हमारे पास एकदम फ्रेश सॉस है, क्या तुम उसे टेस्ट करना चाहोगी? इस पर कहती है, हाँ बिल्कुल। और इसे टेस्ट करके ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर अब नेक्स्ट सीन में रात को ये दोनों डिनर कर लेते हैं और अब हितोशी मिस यूकी के बारे में सोच रहा होता है और मन में कहता है, जब मैं उन्हें इतना खुश देखता हूँ तो मुझे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वो कितनी शक्तिशाली एसिशियंस में से एक है। लेकिन क्या मैं उनसे उनके बारे में अभी पूछूं? लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत कोशिशें की है अपने इतने बुरे पास्ट को भुलाने की। मुझे ये बात उनसे नहीं करनी चाहिए। अच्छा यही होगा कि मैं इंतज़ार करूं कि कब मिस यूकी खुद ही अपने पास्ट के बारे में मुझे बताए, और मुझे अभी भी उनके बारे में और जानना है। इस पर अब हम देखते हैं एक पास्ट के सीन की तरफ। इसमें इसकी मॉम इसको छोड़ के चली जाती है और ये रो रहा होता है और कह रहा होता है, मॉम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन असल में ये एक बुरा सपना होता है। इस पर हितोशी प्रेजेंट में भी रो रहा होता है और मिस यूकी कहती है, क्या आप ठीक है मास्टर हितोशी? और जिस पे अब इसका मुंह थोड़ा सा इनकी ब्रेस्ट पे टच हो जाता है और ये शर्मा जाता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा, वो मैंने एक अजीब सा सपना देखा। इस पे कहती है, क्या आप फिर से अपनी मॉम के बारे में कोई सपना देख रहे थे? इस पे कहता है, हाँ। और मिस यूकी कहती है, तो क्यों ना आप मेरी गोद में रेस्ट करें? इस पर हितोशी कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी इसके हाथों से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और मिस यूकी इसके फ़ोन को उठा के कहती है, ये क्या है? क्या आप ड्रैगन 9 के बारे में सर्च कर रहे थे? क्या आपको उनके बारे में जानना है? इस पर हितोशी कहता है, वो मुझे लगा कि मुझे आपके बारे में और पता होना चाहिए, तो बस इसलिए मैंने सर्च कर लिया। जिस पर मिस यूकी कहती है, वैसे सच कहूँ तो मुझे भी उनके बारे में उतना नहीं पता है। मुझे बस मेरे मेंटर के द्वारा क्लैन में लाया गया था और वहाँ ज्वाइन होने के बाद भी मैं बस वही करती थी जो मेरे मेंटर मुझसे करने को कहते थे। इसलिए मुझे असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी एक सपने में ही जी रही हूँ, लेकिन जब मैं आपका चेहरा देखती हूँ मास्टर, तो मुझे याद आता है कि मैं बस एक लड़की हूँ जो कि अभी सीख रही है कि नॉर्मल कैसे बने। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल बुला सकूँ। इस पर हितोशी कहता है, हाँ मैं भी, जब मैं आपको रोज़ देखता हूँ इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और ये बोल के शर्मा जाता है। इस पर मिस यूकी कहती है, हाँ बिल्कुल, और बोलती है, फिर मैं अब आपको मेरे बारे में कुछ और नया बताऊंगी। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी गोद में सोते हो तब, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं आपसे पहली बार मिली थी। तो कभी भी आपको कोई बुरा सपना आए तो आप हमेशा मेरी गोद में सो सकते हैं। इस पर हिताची शर्मा जाता है और कहता है शुक्रिया, और बोलता है, मुझे भी अभी एक बुरा सपना आया था। इस पर कहती है, कैसा सपना? और हिताची बताता है, मेरी मॉम के अलावा मैंने देखा कि एक हीरो मेरी तरफ आ रही है और मुझे लगा, और असल में ये मिस यूकी होती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन मिस यूकी की तरफ, और वो हमेशा की तरह सुबह उठकर अपने घर का सारा काम करती है और फिर शाम को मार्केट से कुछ सब्जियां लेने जाती है। और सभी लोग रास्ते में मिस यूकी को ही देख रहे होते हैं। और अब शॉप का ओनर कहता है, हे मिस मेड, क्या आप आज करी बना रही है? इस पर ये कहती है, हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? और ओनर कहते हैं कि बढ़िया, मैं कुछ सब्जी और दे देता हूँ। और तभी यहाँ पे छोटी सी बच्ची आके कहती है, मिस मेड, वो मैं। इस पर मिस यूकी कहती है, क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? इस पर लड़की कहती है, वो मैं हमेशा आपको देखती हूँ और मुझे लगता है आप सच में बहुत सुंदर है, मुझे आपके जैसा बनना है। इस पर मिस यूकी कहती है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। इस पर लड़की कहती है, तो मैं पूछ रही थी कि आप ये कपड़े कहाँ से लाई? इस पर मिस यूकी कहती है, मेरे कपड़े? और ये लड़की कहती है, मैं सोच ही रही थी कि आपसे पूछूंगी अगर मुझे मौका मिला तो, क्योंकि ये कपड़े नॉर्मल लोग नहीं पहनते। इस पर यह सुनकर मिस यूकी चौंक जाती है और तभी यहाँ हितोशी आ जाता है और बोलता है, ओ मिस यूकी, क्या इत्तेफाक है, मैं यहाँ बुक स्टोर की तरफ जा रहा था। इस पे ये कहती है, मास्टर हितोशी, क्या मेड के कपड़े नॉर्मल कपड़े नहीं होते? इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यूकी हितोशी के साथ अपने लिए नॉर्मल कपड़े खरीदने आई हुई होती है। तभी यहाँ पे इसकी बहन रिको इन्हें आवाज़ लगाती है और हितोशी बोलता है, ये तुम यहाँ कैसे? इस पर ये कहती है, अरे भाई तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था और मैसेज में पूछा था कि मिस यूकी पे कैसे कपड़े सूट करेंगे। इस पर हितोशी बोलता है, रुको, क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो? और मैंने बस पूछा था, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, समझी? और इस पर हितोशी बोलता है, और ये यहाँ पे क्या कर रही है? इस पर लेडी ग्रेस कहती है, और चलो भी, हम यहाँ लड़कियों के कपड़े खरीदने आए हैं और तुम ये सब अकेले नहीं संभाल सकते। इस पर हितोशी बोलता है, हाँ मुझे लगता है आप भी इसे हैंडल नहीं कर सकती। जिस पर रिको कहती है, ये ब्यूटीफुल कूल लेडी, क्या आप भी एक एजिशियन है?
इस पर अभी लेडी ग्रेस इसे पकड़ के हक कर लेती है और कहती है तुम भी हितोशी की तरह कितनी फनी और क्यूट हो। जिस पे हितोशी मित्सुयुकी को कहता है चलिए छोड़िए इन्हें, अब हम जाके अपने लिए कुछ कपड़े लेके आते हैं। इस पे रिको कहती है यहाँ पास में एक कपड़े की दुकान है। इस पे हितोशी बोलता है तो चलो चल के देखते हैं ना यार। और नेक्स्ट सीन में ये सब स्टोर पे होते हैं और रिको कहती है क्या आप तैयार हो गई। इस समय मित्सुयुकी बार बार अलग अलग कपड़े पहन के आती है और हितोशी कहता है अरे ये तो पिछले वाले से भी और ज़्यादा आई कैची है यार। इस पर रिको इनकी फ़ोटो ले रही होती है और कहती है आप तो सच में कमाल हो मिस मेड। और हितोशी बोलता है ये भूलो मत हम यहाँ उनके लिए नॉर्मल कपड़े खरीदने आए हैं। जिस पे रिको कहती है हाँ मुझे पता है। और जिस पे लेडी ग्रेस कहती है ठीक है अब मेरी बारी है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक मैच्योर लड़की कैसे कपड़े पहनती है। इस पर मित्सुयुकी बार बार दूसरे कपड़े ट्राई करती है और बोलती है ये कैसे है। इस पर हितोशी कहता है नहीं नहीं ये बाहर पहनकर चलने लायक कपड़े बिल्कुल नहीं है यार। और इन दोनों को बोलता है अगर आप दोनों सीरियस नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हो। इस पर लेडी ग्रेस कहती है वो माफ़ करना। और रिको कहती है चलो दूसरे नॉर्मल स्टोर पे चले। इस पर मित्सुयुकी एक के बाद एक यहाँ पे भी ड्रेस चेंज करती है और लेडी ग्रेस कहती है तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगती हो। इस पे रिको कहती है आप तो एक मॉडल हो। इस पे हितोशी सोच रहा होता है लेकिन इन सब में स्विम सूट क्यों था भाई। और लेडी ग्रेस कहती है तो हितोशी तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है। इस पर हितोशी बोलता है मुझे लगता है कि कोई वाइट वन पीस मित्सुयुकी पे काफ़ी सूट करेगा। इस पर लेडी ग्रेस कहती है वो तो तुम्हें ऐसे पसंद है हाँ। इस पर हितोशी कहता है मेरा मतलब इंसान से नहीं था समझिए आप। और अब नेक्स्ट सीन में हितोशी चलते हुए सोच रहा होता है लगता है कपड़े के अलावा भी हमने और भी बहुत सी चीज़ें खरीद ली है। इस पर रिको कहती है वो देखो वहाँ हैलोवीन सेल लग रही है। इस पर लेडी ग्रेस कहती है मैंने सुना था कि हैलोवीन जापान में काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। इस पर रिको कहती है बढ़िया यहाँ कितने सारे कपड़े हैं, चलो हितोशी के लिए भी कपड़े चुनते हैं जो वो इस साल पहनेगा। इस पर हितोशी कहता है अब क्या तुम इस साल भी इसे मनाओगी। इस पर रिको कहती है हाँ मॉम हर बार इसे बनाती है। इस पर हितोशी कहता है हे रुको रिको यार। और इस पर अब ये सब अलग अलग कपड़े ट्राई करते हैं और मित्सुयुकी कहती है मास्टर रिको कितनी खुश है ना। इस पर हितोशी कहता है हाँ सच में और बोलता है वो देखिए ज़ॉम्बी मूवी मुझे ये सच में बहुत पसंद है। जिस पे लेडी ग्रेस कहती है हाँ तो चलो चल के मिलके देखते हैं यार। और मित्सुयुकी कहती है मतलब सिनेमा देखने चलना है। और हितोशी बोलता है क्या आप इससे पहले कभी सिनेमास देखने नहीं गई। इस पर मित्सुयुकी कहती है नहीं सच कहूँ तो मेरे सिनेमा हॉल में जाने का मतलब था। इस पर हमें पास्ट का सीन देखते हैं। इस पर मित्सुयुकी यहाँ पे आके एक आदमी को मार देती है और अब प्रेजेंट में ये कह रही होती है मैं मूवीज़ काफ़ी कम देखती हूँ। इस पर हितोशी कहता है अरे ऐसी बात है क्या। और अब नेक्स्ट सीन में ये सब साथ मिलके मूवी देख रहे होते हैं और मूवी में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर मित्सुयुकी बहुत डर जाती है और मूवी ख़त्म होने के बाद भी ये अभी तक डरी हुई होती है। इस पर रिको कहती है वो बस एक मूवी थी और आप अपनी स्किल से आराम से वैसे ज़ॉम्बीज़ को मार सकती है। इस पर मित्सुयुकी अभी भी डर रही होती है और इन्हें ऐसे देखकर हितोशी सोचता है मित्सुयुकी अभी तक अपने पास्ट को भुला नहीं पाई है, उनके लिए नॉर्मल बनना उतना भी आसान नहीं है। ऐसा मित्सुयुकी कहती है और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ज़ॉम्बी से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर हितोशी बोलता है अरे शांत हो जाइए यार, वैसा एक्सपीरियंस किसी के पास भी नहीं होता है। इस पर लेडी ग्रेस कहती है एक एथिशियन होके भी तुम ज़ॉम्बीज से डरती हो, ये कितना अजीब है। और अब यहाँ से बाहर आके ये सब मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और ये लड़की इन्हें देख रही होती है। तभी इस लड़की का गार्ड आके इसका हाथ पकड़ के कहता है चलिए यहाँ से नाका, आप बाकियों की तरह ये नहीं कर सकती। इसमें लड़की कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा और ये आदमी कहता है आज रात को हम आपकी लोअर बॉडी को ट्रेन करेंगे। इसमें ये कहती है ठीक है और इन लोगों को जाते हुए देख रही होती है। जिसपे अब लेडी ग्रेस तो चली जाती है और हितोशी कहता है मैं पहले रिको को घर छोड़ के आता हूँ, आप तब तक क्या करेंगी मित्सुयुकी। इसमें मित्सुयुकी कहती है फिर मैं तब तक घर जाकर डिनर बना लेती हूँ। इसमें हितोशी कहता है ठीक है और रिको कहती है फिर मिलेंगे। और अब ये यहाँ से चली जाते हैं। इस पर मित्सुयुकी अपने आप को शीशे में देख के आगे बढ़ने लग जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। और अब रात को ये फिर से अपनी पुरानी ड्रेस पहन लेती है और अब मोचितारो के पास आके कहती है कि आपको मेरे साथ खेलना है और बोलती है कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं मोचितारो, मैं आपके कपड़ों को धोने वाली हूँ ठीक है। ऐसा मोचितारो इस टॉवल को लेके भाग जाता है और दूसरी तरफ बाहर बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और हितोशी खुद से कह रहा होता है क्या मित्सुयुकी ठीक होगी। ऐसा मित्सुयुकी घर पे होती है और यहाँ लाइट चली गई होती है और जैसे ही बाहर बिजली कड़कती है ये डर जाती है और ज़ॉम्बीज़ के बारे में सोचने लग जाती है। इसमें तभी मोचितारो खेलते खेलते एक चीज़ से टकरा जाता है और मित्सुयुकी आवाज़ सुन के खुद से कहती है क्या ये मोचितारो थे और क्या ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें पकड़ लिया। और अब ये अपने चाकू को निकाल लेती है और अब नेक्स्ट सीन में हितोशी कह रहा होता है
आपने मोचितारो के टॉवल को काट दिया जब आप डरी हुई थी, क्यों? इसमें मित्सुकी कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ये सिल दूंगी। इसमें हितोशी कहता है, चलो उदास मत हो मोचितारो, ठीक है। और कहता है, आपने फिर से अपनी पुरानी मेड वाली ड्रेस पहन ली, क्या आपको वो कपड़े पसंद नहीं आए जो हम आपके लिए लाए थे? इसमें मित्सुकी कहती है, नहीं, आप मेरे साथ गए और मेरी कपड़े चुनने में मेरी मदद भी की, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये मेड आउटफिट मुझे मेरे मास्टर ने दिया था और ये इकलौती चीज़ है जो मुझे उनसे कनेक्ट करके रखती है। और इन्हीं कपड़ों के साथ मैंने लोगों को मारना शुरू किया था और अब इन्हीं कपड़ों के साथ मैं आज यहाँ पे, और मुझे पता है ये कपड़े नॉर्मल नहीं है, पर फिर भी मुझे इन्हें पहने रखना है। और क्या ये सोच अजीब है? इसमें हिताशी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है यार। और मित्सुकी कहती है, लेकिन ये अजीब है ना कि मैं ज़ॉम्बी से डरती हूँ जबकि मैं एक एशिशियन हूँ। इसमें हिताशी बोलता है, ओह मिस ग्रेस ने ऐसा कहा था, क्यों? इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, किसी चीज़ से डरना तो या किसी चीज़ को करना एक नॉर्मल फीलिंग है। इसमें मित्सुकी कहती है, क्या आप सच कह रहे हो? इस पर मोचितारो हितोशी के पास आ जाता है और हितोशी इसे गोद में लेके कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? और इसे उठा के बोलता है कि ये तो वही टॉवल है ना जो तुम्हारे साथ था जब तुम मुझे मिले थे, शायद इसके अंदर तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी भी होगी, क्यों? इसमें मित्सुकी ये सुनकर कहती है, क्या मोचितारो की फैमिली? और बोलती है, क्या मैं इस टॉवल को सिल दूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसा लगता है। और जैसे कि ये बेल, ये मुझे मेरी बहन की याद दिलाता है जो कि मुझसे बहुत दूर रहती है और मैं इस बेल को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस पे हितोशी बोलता है, क्या मित्सुकी आपकी बहन भी है? जिस पे इसी के साथ ये एनीमे रिकैप यहीं पे ख़त्म होता है। तो होप यार तुम्हें एपिसोड्स अच्छे लगे हो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।